अस्सलाम वालेकुम। क्या आप आधे कनाडा की तरह कैलगरी मूव होना चाहते हैं और आपके कई सवाल हैं कैलगरी मूव के बारे में? सो ये वीडियो आज सदफ और तमानिया शो की खास आपके लिए प्लीज है ना जरूर सदफ? देखिएगा। क्या दैट्स ट्रू। और सदफ आपने क्या-क्या टॉपिक्स सोचे हैं जो आप इसमें कवर करेंगी? यार तुम्हारी लाइक मुझे तो लगता है कि थोड़ी अच्छी खासे हमारे पास पॉइंट्स हैं, कंसिडरिंग इतने साल पहले जब हम मूव हुए थे। कितने सालों के, डेकेड से हाँ, ज्यादा, 10 साल से ज्यादा हो गए नहीं आप हमें अपनी यहाँ लिस्ट रहते हुए। बताइए ना, आपने लिस्ट बनाई हुई थी, आप वो लिस्ट सुनाइए। मैं बड़ी इंप्रेस हुई आपकी लिस्ट से। तमानिया की बच्ची डोंट पुट मी ऑन द स्पॉट। हाँ, मगर चू कि मुझे लगता है कि कैलगरी जो है वो इट्स अ ओ माय गॉड। अच्छा, आई स्टार्ट विद द फनी थिंग। बहुत साल पहले मुझे जब किसी ने कैलगरी का कोई नाम नहीं सुना था और कोई पाकिस्तानी नहीं जानता था कि कैलगरी क्या है, तो तमन्ना, मैं एक लड़की से मिली, फिर उससे दोस्ती हो गई। तो जब हाँ, हम अपने रास्ते जाने लगे, वो अपनी रास्ते जाने लगी। उस वक्त मैं मेरी शादी हो गई थी, मगर हम कनाडा नहीं मूव हुए थे। तो मैंने उसको कहा कि सुनो, देखो, मैं तो कभी कैलगरी नहीं आऊंगी, कभी भी। तुम जब कराची आना ना, तुम मुझे जरूर फोन करना। तो उसने ना मुझसे कहा, अच्छा चलो ठीक है, हाँ जरूर। तो क्योंकि मैंने उसको ये बात बोली कि ये क्या शहर है, तो कभी किसी ने नाम ही नहीं सुना, बिकॉज हम तो दो ही शहर जानते थे, एक टोरंटो एक मॉन्ट्रियल। कोई वैंकूवर मिल जाए तो बिल्कुल, वो समझाता था कि कनाडा में वो शहर है जहाँ सर्दी कम होती है। तो हम सोचते थे, अच्छा बिल्कुल। ये वैंकूवर वो शहर है। मतलब मैंने तो कभी कैलगरी सुना ही नहीं था, पर जब बहुत उसके अरसे बाद जब मैं मूव हुई कैलगरी और मैंने उसको फोन किया, तो मेरे कानों में अपना ही जुमला जो था वो गूंज रहा था कि मैं तो कभी कैलगरी नहीं आऊंगी। और मैंने बहुत अल्लाह से दुआ की कि उसको ये बात ना याद हो। बट ऑफ कोर्स को थी भी, शी वाज वेरी ग्रेशियस कि जब मैंने उसको फोन किया वो कि कहते हम हैं ना यहाँ मूव नेवर हो से गए। नेवर। हाँ, वो नेवर से कहते हैं ना नेवर। नेवर से नेवर। बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। और देखो, हियर वी आर सो मेनी मोर देन 10 years लेटर, एंड अब कैलगरी क्या से क्या हो गया है, कितना एवर एवर ग्रोइंग सिटी है, इतना बढ़ गया है कि अब एक्चुअली दूसरे प्रोविंस से लोग यहाँ रहना चाहते हैं। एंड इट्स मेकिंग, हाँ, अगर आप कैलगरी मूव होना कंसिडर करें तो यू नो व्हाट, हमेशा हर किस्म की हैप्पीनेस की लिस्ट पे या टॉप 5 टॉप 10 लिवेबल सिटीज में कैलगरी, क्लीनलीनेस सिटीज में लिस्ट में हाँ। कैलगरी का नाम जरूर होता है। हाँ, हमारी आदतें। सो जस्ट टू एज अ हम्म। डिस्क्लेमर के और सदफ तकरीबन कितने सदफ 10 से 11 साल हो गए कैलगरी में। हाँ, मैं तो हाँ। जितनी ज्यादा उम्र माशाल्लाह 11 साल। एंड आई थिंक हुँ, सदफ का भी बेटा छोटा, सदफ यहाँ मूवी थी। हाँ, तो हम दोनों को या 10 से 11 साल हो गए हैं कैलगरी में रहते हुए। जब हम दोनों यहाँ मूव हुए थे तो हम दोनों के बच्चे जो थे बहुत छोटे थे। बहुत छोटे जैनब तो थे। 5 वीक, सदफ हुँ, तो आई थिंक 6 मंथ्स के साथ मूव हुई थी। हुँ, और तो हम लोगों ने बेसिकली वी हैव ग्रोन विद द सिटी। लाइक आई मूव टू कैलगरी इन 2010, दिसंबर हुँ, ऑफ 2010। और उस तक हम लोग यहाँ रह रहे हैं। सो जो हमारा एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे, इट विल बी बेस्ड ऑन, अच्छा, आई थॉट इट विल मेक अ वेरी गुड डिस्कशन। एक तो ये एक सवाल हर रोज मुझे इनबॉक्स में 2 या 3 लोग मैसेज करते हैं कि प्लीज वी वांट टू मूव टू कैलगरी, सो आप हमारे सवालों के जवाब दें। सो सदफ, जिसको मैं इसको लिस्ट का सदफ को तंग करी थी, वो तंग मैं नहीं करी थी। सदफ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, सदफ ने बहुत एक लिस्ट बनाई हुई है कि हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। हुँ, सो हम इस ट्रू। टॉपिक्स कवर करेंगे कि कहाँ लोकेलिटीज, यहाँ की हुँ, जोग्राफी, यहाँ का यहाँ के स्कूल्स, जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कल्चर, रिलीजन, दीज टॉपिक्स को हम सारे को कवर करेंगे। ट्रू। बिकॉज जनरली लोगों को ये सवाल होते हैं। एंड जो हुँ, थोड़ा सा एक का जो बैकग्राउंड, अगर आई थॉट इट विल मेक अ गुड डिस्कशन दैट वी टॉक अबाउट इट, आर अ फ्यू थिंग्स। एक इज दैट Calgary was the first Canadian city that Sadaf moved into to live in. ठीक है हुँ, ना? For me, it was the third. ठीक है? So I had lived in Edmonton, I had lived in Regina, and then I moved to Calgary. And no spoilers, but I love the city, right? Compared to हुँ, the other two are great, but I found, we found home here. And for Sadaf, it was I think ये भी एक interesting perspective है, right? कि it's the first Canadian city, और आप बाकियों में रह चुके हैं. ट्रू। I have not lived on the हाँ, East Coast. Sadaf हुँ, की बहनें East Coast में हैं, so Sadaf वही बड़ा अच्छा perspective ट्रू। provide कर सकती है, and she visits there often. I don't visit there as often. ठीक है? और जो एक और बात बहुत interesting है कि Sadaf is जो like इनकी जो लाइफ सिचुएशन है, सदफ एक बहुत ही अमीर खातून है। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि तो इसलिए जो है ना, सदफ बहुत ही एक अमीर खातून है। इसलिए जो है ना, ये घर जो है अभी इन्होंने रेंट पे लिया हुआ है, क्योंकि ये एक मैंशन खरीदेगी। तो अच्छा, हम जो है वी हैव बॉट इनटू द मार्केट आल्सो, राइट? सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू टॉक अबाउट, बिकॉज़ सदफ लोगों को ये भी होता है कि रेंट हाँ, इससे एक्सपीरियंस हमारा कैसा है, पर्सपेक्टिव तो जो है वो होगा। यस। हाँ,
आपका perspective, I feel like when you're renting, so you have a lot more flexibility once you buy into the market, and then like of course फिर neighborhoods की भी, सदफ मैं साउथ में रहती हूँ, सदफ नॉर्थ में रहती है, तो I thought कि this will make a very good discussion. मेरे बच्चे एक alternate program में पढ़ते हैं, सदफ के बच्चे community program में पढ़ते हैं, so I just thought, which is by the way one of the best schools in Calgary जहाँ सदफ के बच्चे पढ़ते हैं. ये मैं आपको सब बता रही हूँ कि सदफ बनती बड़ी मासूम है, ये है पूरी पक्की, तो इसलिए जो है ना आप अपने, आई जस्ट थॉट कि ये थोड़ा सा हम डिस्क्लेमर देते ताकि लोगों को मेरे और तुमसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा. ट्रू. हाँ, और हम अब वो पुरानी बीबियां हो गई हैं जो कह सकती हैं जब हम यहाँ आए थे तो ऐसा था वैसा था. हाँ, अच्छा लिटरली देखिए वी क्या हैव क्या सीन द सिटी हाँ, ग्रो. हाँ, कैलगरी जो है, बिल्कुल. it's one of the main cities in the province of Alberta. Alberta is on the west coast. It is very far from the east coast. ठीक है, it is one of the prairie provinces. और अगर आपके ऑफ कोर्स आपने नाम सुना होगा टोरंटो और मॉन्ट्रियल का. और कोई ऐसा शायद दुनिया में अब नहीं है बंदा जिसका कोई ना कोई रिश्तेदार जो है वो ओंटारियो में ना रहता हो, टोरंटो, जीटीए, मिसिसागा, मिल्टन के इलाके में. तो ये बहुत दूर हैं दो. जो लोग हम पाकिस्तान में बैठे चार होते घंटे हैं, की फ्लाइट हाँ, पर हैं. हम उनको लगता चार, है ये कि हर कोई तुम कनाडा में सबसे तो रहती पैसा हो. वाले हो. ट्रू. हाँ. भाई कनाडा बहुत बहुत बड़ा कंट्री है. और ये समझ लें कि कैलगरी और टोरंटो में इतना फासला है जितना कराची और जद्दा में. ठीक है, 4 घंटे की प्लेन राइड है और महंगी है. तो ये पूरा कनाडा में एक लमसम ना करें. तो ये जो है कैलगरी जो है is one of the most livable or famous cities in Alberta. It is not the capital. Do not confuse it. Capital इसका एडमिंटन है. ठीक है. एडमिटन. अच्छा. और सो क्लाइमेट जो है ऑफ कोर्स अल्बर्टा का क्लाइमेट हार्श है. ठीक है. कैलगरी जो है यहाँ ओवरवेलमिंगली ज्यादा सर्दी होती है और जून जुलाई में भी हम रातों को खिड़कियां खोल के नहीं सोते हैं, हमें सर्दी लगती है. हम अपनी खिड़कियां बंद करके सोते हैं. शादी होती ठीक है. और जब हम रातों को कैंपिंग जाते हैं तो वहां भी आराम से जो उनके वार्मेस्ट मंथ्स हैं जैसे जुलाई अगस्त में -5 -6 होता है. तो बिल्कुल. जब आप कनाडा आ रहे हैं तो ये एक्सेप्ट करके आए कि ये पूरा लाइक ये एक सर्दी वाला मुल्क है. कहीं भी कनाडा में सर्दी से रिफ्यूज नहीं है. अल्बर्टा जो है वहाँ काफी सर्दी होती है. इसमें ऑलमोस्ट समझे 7 to 8 months सर्दी वाला मौसम होता है. और अ, ये सो कैलगरी सिर्फ इसलिए लकी है बिकॉज इट्स ऑन द शिनूक बेल्ट. तो जैसे एडमिंटन में या ऑन्टारियो वगैरह में ऐसा होता है कि बहुत 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 दिन जो है वो आपके नहीं मतलब सूरज जो है वो नहीं निकलता. कैलगरी ऐसा नहीं है. इट इज एक्चुअली, बहुत लोगों को ये बात नहीं पता थी, इट इज एक्चुअली द सनीएस्ट सिटी इन कनाडा. और इसमें रफली हाँ, ऑन एवरेज जो है 200 डे सूरज निकलता है. अच्छा, ये नहीं नहीं, मेंटल हेल्थ 200 के से ज्यादा सदफ. 222 थे साल जमानिया. में. हाँ, like it's the 365. sunniest city. हाँ. हाँ, it's the sunniest city in Canada, क्योंकि यहाँ हाँ, अगर -20 भी होगा ना तो धूप निकली भी होगी, which धूप निकली personally होगी I really, जो हाँ, which बहुत personally मेंटल I हेल्थ के really, लिए इम्पोर्टेंट है. हाँ. अच्छा, अब हाँ. वो जो लाइट है ना वो धोखा है. मतलब सूरज एक लाइट बल्ब है, उसमें जो तपिश नहीं है वो आपको हीट नहीं दे रहा, मगर सूरज का निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो बहुत. ये तो हो गए और जो शिनोक जॉब. बेल्ट की, हाँ, और जो शिनोक बेल्ट की सदफ ने बात की ना, उससे फायदा ये होता है कि जब मैं एडमिंटन में रहती थी ना और मैंने 6 महीने बाद बर्फ पिघली भी देखी अप्रैल में, तो मैंने कहा अच्छा यहाँ नीचे घास भी होती है. लाइक हाँ. लिटरली 6 months द ग्राउंड वाज कवर्ड विद स्नो इन एडमिंटन. सो यहाँ शिनोक जब चलती है तो स्नो मेल्ट हो जाती है और एकदम से टेम्परेचर, इन द डेड ऑफ विंटर आपका टेम्परेचर +20 हो जाता है और लोग यहाँ नंगे होकर सड़कों पे निकल आते हैं. तो या एक बहुत यहाँ की एक पॉजिटिव चीज है. इससे बाय द वे पॉजिटिव कुछ लोगों को बात है. मिग्रेन होते हैं. हाँ, बट हाँ, हमारे लिए वो बहुत कुछ कुछ सम पीपल गेट अ रिस्पाइट कि आपको ये पता है कि अब आपने 7 महीने -30 में नहीं रहना. कभी तो टेम्परेचर 0 और 5 भी जाएगा दिसंबर और जनवरी में 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद वापस सर्दी आएगी. मगर यकीन करें जब आप यहाँ रहते हैं तो वो 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ता भी ऑफ जीरो टेम्परेचर बहुत ही ब्लेसिंग होती है अल्लाह की, बहुत. बिल्कुल. जो आपको बाकी कनाडा के सिटीज में नहीं मिलेगी. बिल्कुल. अच्छा, क्या हो गया? ज्योग्राफी, क्लाइमेटिक अकोमोडेशन. अच्छा, तो अच्छा, हाँ, हाँ, इकोनॉमी की बट बात करते हैं. सदफ लेट्स टॉक अबाउट, हाँ, नो नो सर, आई फील के इन टर्म्स ऑफ सदफ ने जो ज्योग्राफी की बात की, हम्म. जो एक चीज मुझे कैलगरी की बहुत अच्छी लगती है कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, इज के कैलगरी के करीब माउंटेन्स बहुत हैं, राइट. सो आपको सामान्य हमेशा ये जो है अभी हमारे, रिक्रिएशन में आता है. अच्छा नहीं, मैं तो इस लिहाज से कह रही थी कि हम्म. ज्योग्राफी में करीब जो माउंटेन्स है तो आपको हाँ. पर्सपेक्टिव में ना दूर हमेशा माउंटेन्स नजर आते हैं. या. सदफ आप कराची की है ना, हम इस्लामाबाद वालों को मरगला हिल्स की आदत है, तो वो ना हमें बड़े हाँ. अच्छे, तो अभी वी फ्रेंड विजिटिंग फ्रॉम टोरंटो एंड वो हर थोड़ी देर बाद ना हर गाड़ी के टर्न पे वो कहता था वाह 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 माउंटेन्स नजर आ रहे हैं. तो हम कहते थे हाँ अच्छा, हमारे लिए तो ये बड़ी कॉमन सी बात है, राइट, बट वो वाकई बड़े अच्छे हम्म. खूबसूरत माउंटेन. ट्रू.
सॉरी मुझे बीच में कॉल आ रही थी तो मैंने वो बंद की। अच्छा, तो जो वेदर है ना वो सबसे बड़ा क्रॉस मार्क लगता है कैलगरी के अगेंस्ट, क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा भाई कनाडा है, हमने ये तो दिल को तसल्ली कर ली कि यहाँ सर्दी होगी, लेकिन कैलगरी में तो सुना है जी -30 -40 होता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ कैलगरी में 11 साल रहने के बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें अपनी माइनस वेदर का शो मारने का बहुत शौक है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों को कि ओह माय गॉड इट्स -30 एंड आई एम आउटसाइड। अब ये इसका फ़र्क ये है कि जो लोग इंग्लिस्तान में रह चुके हैं या लोग सिएटल में या लोग वैंकूवर में रहे हैं, वो मेरी बात को समझेंगे, या इवन टोरंटो के लिए कि एक होती है वेट सर्दी और एक होती है ड्राई सर्दी। हम्म, तो कैलगरी की जो वेदर है वो बहुत ड्राई है। सो जब बहुत। यहाँ की ड्राई विंटर होती है ना तो इवन -10 इज़ नॉट दैट बैड। मेरा भाई सिएटल में रहता है, मैं वहाँ जब जाती हूँ उसको विज़िट करने के लिए विंटर के अंदर, तो जो -2 भी होता है ना तो मुझे लगता है मेरी हड्डियों में घुस रही है वो सर्दी, क्योंकि हर चीज़ वेट होती है। हम्म, तो यहाँ क्योंकि बहुत ड्राई विंटर होती है तो इट इज़ एक्चुअली नॉट दैट बैड। मेरा नेफ्यू जो है वो वैंकूवर में रहता है, यूबीसी में पढ़ता है, तो वो यहाँ जब आया तो -10 था और वो हुडी में पढ़ रहा था। ये अलग बात है, वो 20 साल का बच्चा है, उनके जवान खून होता है, लेकिन ही वाज़ हम्म, लाइक आन्या दिस बेटर। सो जब लोग टोरंटो से भी आते हैं तो वो कहते हैं कि टोरंटो के साथ जो ग्रेट लेक्स का एरिया है तो वहाँ लेक्स होती हैं, तो ठंडे पानी की हवाएं चलती हैं तो वो ठंडा होता है। तो यहाँ की वेदर ड्राई है। हम्म। पर्सनली या क्योंकि मैं इस weather को prefer- हाँ, क्योंकि तुमने कैलगरी जो है वो लैंड लॉक्ड है, ठीक है? वो कोई उस वहाँ हाँ यहाँ पोर्ट नहीं है। यहाँ जो है हाँ तो इस वजह से यहाँ गीली सर्दी नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये कि ये देखो कि देखें, आप यकीन करें, ये दिस डू नॉट, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है सर्दी में रहने का, बिकॉज आपको सर्दी की आदत पड़ जाती है और आप एक्चुअली सर्दी इंजॉय करने लगते हैं। और आपके बच्चे तो बहुत ही ज्यादा सर्दी वाले हो जाएंगे। एक दफा मुझे याद है, हम ऑन्टेरियो गए थे समर्स में, और वहां की मिड 30s टू लेट 30s का टेम्परेचर हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब हम कैलगरी में लैंड किए जून जुलाई में और हम एयरपोर्ट से बाहर निकले, हमें ठंडी हवा टकराई, हमारे दिल को ठंड पड़ गई कि अल्लाह शुक्र हमें ठंडी हवा लगी। और हमने इतनी खुशी खुशी हाँ अपने बच्चों को हुडीज That- पहनाई जून जुलाई में, मैं आपको क्या बताऊं। और हमें लगा कि उफ अल्लाह, अब तो गर्मी में हम बिल्कुल नहीं रह सकते। तो आप, that's सर्दी actually a इज very नॉट good अ बिग point. थिंग, आपको आदत पड़ जाएगी। हाँ, ये दैट्स एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट कि यहाँ की गर्मी में भी ना बहुत गर्मी नहीं पड़ती, जो हम्म। मैक्सिमम अगर 30 है ना तो लोग कहते हैं ओ हो ये तो वो क्या कहते हैं हीट वेव आ गई। तो सुनो, तो तुम्हारी 28 पे हीट वेव वार्निंग आती है, 28 डिग्रीज पे। तो जिसको हम हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान भाई में रहते थे पाकिस्तान में 40s में। स्प्रिंग वेदर है। हाँ, हाँ मगर तो आप एक्लेमेटाइज हो दैट्स जाते एक्चुअली हैं, वेरी आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाएगी। यस। हाँ। तो अच्छा, एटलीस्ट अब आप बात कर। समर को भी एंजॉय, हाँ हाँ आप बिल्कुल। समर को भी एंजॉय करें क्योंकि लू नहीं पड़ती। हाँ मालूम नहीं पड़ती। अच्छा, इकोनॉमी। अच्छा देखिए, हिस्टोरिकली कैलगरी जो है ना वो इट इज द ऑयल कैपिटल ऑफ कनाडा, ठीक है? और सारे मेजर ऑयल, क्योंकि अल्बर्टा में ऑयल है, और सारी जो मेजर ऑयल कंपनीज हैं जो ड्रिलिंग की और जो रिफाइनरीज की और हर चीज की, जो भी बेसिकली ऑयल की इंडस्ट्री है, उसके सारे हेडक्वार्टर्स जो हैं वो कैलगरी में है। और क्या बिल्कुल। कहते हैं, इस वजह से अब सो दैट इज गुड इन द सेंस कि जब ऑयल ऊपर जाता है, इट्स अ सिक्लिकल इकोनॉमी। जब ऑयल ऊपर जाता है, यहाँ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन पिछले 5 सालों में जो ऑयल की प्राइसेस गिरी हुई है, तो यहाँ जो रिसेशन आया, तो जब बुरा वक्त आता है तो बहुत बुरा वक्त आता है। तो या ये बूम एंड ख्याल बस्ट रखें। हो हाँ, ये हाँ याद रखें कि यहाँ इट्स अ सिक्लिकल इकोनॉमी। जब बिल्कुल 2011-12 में ऑयल की प्राइसेस ऊपर गई थी, उस वक्त आप यकीन करें जहाज भर भर के लोग आते थे, ठीक है? आपको हाँ, उस जमाने में जब हम कभी डोमेस्टिक ट्रैवल करते थे, कभी ऐसा नहीं होता था कि सीट मिल जाए, बहुत मुश्किल था। हाँ और जब यहाँ रिसेशन आए, ऑयल प्राइसेस गिरी है, तो जहाज भर भर के लोग जाते हैं, घर खाली होते हैं, डाउनटाउन खाली पड़ा है और बहुत वेकेंसी है। हाँ तो अब ये बात गवर्नमेंट ने हाँ भी रियलाइज की है और वो बहुत ज्यादा इंकरेज कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आए और आईटी सेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूस हो। तो जैसे ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने, अल्बर्टा गवर्नमेंट ने जो है वो आईटी इंडिविजुअल्स के लिए सर्टेन कैटेगरीज बनाई है, वो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन कर रहे हैं। ये वो उन्होंने बिड की थी कैलगरी वालों ने कि अमेजोन का हेडक्वार्टर एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? तो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग स्टेबिलिटी हियर। तो इट इज अ सिक्लिकल इकोनॉमी, इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल लेकिन जो लोग यहाँ ही पैदा हुए हैं, जो गोरे, ऑफ कोर्स ब्राउन पीपल भी, जो लोग यहीं रह रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से जाना पड़ जाएगा। वो लोग, उनका सब कुछ यही है कनाडा, और वो दे राइड थ्रू द हाइज एंड द राइड थ्रू द लोज। वो बुरे वक्त में वो कुछ और काम करते हैं, अपने आप को सस्टेन करते हैं, दूसरी जॉब्स भी कोशिश करते हैं, अपना स्किल सेट लोगों ने डाइवर्स बनाया हुआ है। और जब ऑयल प्राइसेस का बूम आता है, तो ऑफ कोर्स तो हर कोई एम्प्लॉयड होता है यहाँ पे। बिल्कुल। तो लोगों ने ना उसको समवॉट एडजस्ट कर लिया, या लोग आपको, अब हम भी सदफ जो तुम कह रहे हो, अब भी बाबे बूढ़े हो जाएंगे हम्म, क्योंकि यहाँ के जो बूढ़े फेज हैं वो आपको बताते हैं कि हाँ जब 80s की रिसेशन आई थी तो ये हुआ था। हम्म, अब हम भी बता सकते हैं
आज जब 2000 लेट 2000 लाइक आई थी जब 2014 के बाद ऑयल प्राइसेस डाउन हुई थी, तो यहाँ का क्या हालात हुए थे। माय हस्बैंड वर्क्स इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर, एंड कैलगरी का ये है कि बहुत सारी ऑयल कंपनीज के हेड ऑफिसेज यहाँ हैं, तो उसकी वजह से तो हम एडमिंटन में भी रहते थे, वहाँ भी ऑयल एंड गैस के थे, रुजाना में भी ऑयल एंड गैस था, बट रुजाना में रिफाइनरी थी एंड एडमिंटन आल्सो हैज अ रिफाइनरी नियर इट। अल्बर्टा के अंदर ज्यादा वाइट कॉलर जॉब्स हैं, सो दैट इज आल्सो अ डिफरेंस बिटवीन एंड कैलगरी भी। एक लोग डिस्कशन करते हैं कि हम इनमें से कौन सी वाली सिटी के अंदर जाएं। सो हमें कैलगरी जो है इसलिए ज्यादा हेड ऑफिसेस हैं ऑयल एंड गैस कंपनीज के, but as Sadaf said, that the government is realizing this, so they are really encouraging the IT sector. Also, a lot of people who message me, Sadaf, I'm really surprised. A lot of people are moving here because now they are working from home. So उनको कोई फर्क नहीं कि यहाँ की इकोनॉमी में क्या हो रहा है। वो तो कहते हैं कि भाई हम तो जॉब या टोरंटो में कर रहे होंगे, या a lot of people, like some people message me कि they are working remotely from California और वो यहाँ काम उनको इट इज वन ऑफ द आई थिंक द साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविड के वर्क फ्रॉम होम जो है अब वो बहुत ज्यादा होने लगा है। अच्छा, उस दफा मैं एक और पॉज लेती हूँ क्योंकि जैन उठ के मैं उसको लेकर आती हूँ। जिसको पॉज। हाँ जी, हम बात कर रहे थे इकोनॉमी की डाइवर्सिफिकेशन की। सो लोगों को इसलिए अब क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ये साइड इफेक्ट है कोविड का, सो उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ की इकोनॉमी में क्या हो रहा है। पर उससे फर्क एक जो पड़ता है वो ये पड़ता है कि हाउस प्राइसेस पे फर्क पड़ता है। जब इकोनॉमी अच्छी होती है तो हाउस प्राइसेस ऊपर जाती हैं। आजकल यहाँ की जो मार्केट है, लोग कहते हैं क्यों यहाँ आग लग रही है, इट इज अ स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ द वैंकूवर एंड द ओंटारियो मार्केट। अ लॉट ऑफ पीपल आर प्राइस्ड आउट ऑफ द ओंटारियो मार्केट, तो उनको यहाँ के घर बहुत सस्ते लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम अगर यहाँ मूव होंगे तो हमें लॉट ऑफ पीपल मैसेज मी के ओंटारियो के अंदर कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ काम करते हैं, इवन देन वी कैन नॉट अफोर्ड अ हाउस। सो इसलिए दे आर पीपल आर मूविंग हियर एंड दैट इज द रिजल्ट कि आपको लग रहा है कि यहाँ के घरों की प्राइसेस इतनी हाई है। आजकल तो बहुत आग लगी हुई है और घर जो है वो मैनी मैनी थाउजेंड्स जो है वो ओवरबिड होके और सेल हो रहे हैं। अच्छा, एक बात ये है कि ज्यादातर लोग ये अज्यूम करते हैं कि अल्बर्टा जो है वो सस्ता है क्योंकि यहाँ से 5% टैक्सेशन है, ऑन्टेरियो में 13% है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्राइसेस भी जो है वो अकॉर्डिंगली हैं। अल्बर्टा हाँ जो है वो कोई इतना सस्ता नहीं है। कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई $20 की चीज है जो वहाँ जहाँ जो ऑन्टेरियो में $20 की और आपको उसको वहां 13% टैक्स देना है, तो वो यहाँ $20 की नहीं होगी, वो यहाँ हाँ, 22-24 की और फिर उस पर 5% टैक्स लगता है। तो क्योंकि इट्स अ स्मॉलर मार्केट। अगर हाँ, हाँ, इट्स अ स्मॉलर तो मार्केट। क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग में जो है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में इतना फर्क नहीं है। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो ओवरवेलमिंगली लो हो रही थी वो रेंट्स की वजह से हो रही थी, क्योंकि ऑन्टेरियो में ओवर पॉपुलेशन बहुत है और ज्यादातर न्यू इमिग्रेंट्स अब वहीं जाते हैं बिकॉज किसी ना कोई वहां है। लेकिन यहाँ पे अब मुझे लगता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ही ओवर, एक तो वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो फूड प्राइसेस आर आल्सो गोइंग इनसेन अप। वो भी जो है इज अ स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ हाई ऑयल प्राइसेस एंड आल्सो पोस्ट कोविड फटीग। मगर हाँ, अब यहाँ के भी अगर आपको अभी भी अगर आपके जहन में ऐसी बात है कि आपने कोई साल 2 साल पहले ही एनालिसिस किया था कि कैलगरी में रहना सस्ता पड़ेगा, तो यू नीड टू एक्चुअली रीडू योर नंबर्स, बिकॉज अब शायद कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इतनी ओवरवेलमिंगली कैलगरी के फेवर में आपको ना मिले नंबर्स। बट सेल्स टैक्स यहाँ 5% है, विच हाँ। इज लेस देन ऑन्टेरियो। ये सेल्स टैक्स जो है आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजों पे खास तौर पे असर करता है, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ की मार्केट अभी स्टिल छोटी है, तो ऑन्टेरियो में बिकॉज इट्स नियरर टू द यूएस इज चीपर, उनको चीजें लाना आसान लगता है, तो उनको उनके लिए कुछ चीजों की तो यू स्टिल नीड टू सी रेंट प्राइसेस के लिए। आप rentfaster.ca यहाँ एक वेबसाइट है, हाँ। बेस्ट सर्च का तरीका है, बिकॉज आई थिंक बिकॉज व्हेन आई टेल इट टू अ लॉट ऑफ पीपल इन ऑन्टेरियो, आई डोंट थिंक वहां वो वेबसाइट है। सो यहाँ रेंट के लिए पीपल यूज rentfaster.ca। आप उस पर जाइए, आप अपनी उसके मुताबिक जो होता है ना अपनी जो आपकी बजट के रिक्वायरमेंट हिसाब से। है, हाँ। तो आपको अंदाजा होगा कि रेंट की क्या प्राइसेस आजकल जा रही हैं। हाँ। अच्छा, जो हम इसकी बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ लिविंग की, सदफ सैलरीज यहाँ हायर हैं अल्बर्टा के अंदर, ठीक है ना। व्हेन हम्म। पीपल, सदफ ने कहा कि ओंटारियो के अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं, ऑब्वियसली हर चीज जो होती है ये इकोनॉमी का हम्म। प्रिंसिपल, सप्लाई एंड डिमांड होती है। वहां ज्यादा लोग हैं, तो दे कंपनीज कैन अफोर्ड टू हायर पीपल फॉर चीपर। यहाँ डेफिनेटली यू विल गेट अ हायर सैलरी, बट एज सदफ सेड दैट डू द मैथ्स राइट, कि आप एक मैथ्स हम्म। करें
कि आपको रेंट आप फॉरन लाइक यूजुअली क्या चीज़ होती है, सबसे बड़ा महँगा आपका रेंट होता है आपके सबसे ज़्यादा पोर्शन के अंदर। तो आप देखें कि आपको रेंट कितना का पड़ेगा। जो ग्रोसरी की कॉस्ट है इसकी भी बहुत अच्छी ऑनलाइन लोगों ने शेयर किया हुआ होता है डेटा कि उनको कितनी पड़ती है। लिविंग हियर वी हैव सीन दैट थिंग्स हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव ओवर द इयर्स। ट्रू। हाँ, और तो माने ये भी है कि अब पता नहीं ये वीडियो कौन देखेगा, तो आपकी आपके सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, ज्यादातर जो अगर लोग आते हैं वो ओवरवेलमिंगली अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑन्टारियो में है, फाइनेंशियल बिल्कुल। सर्विसेज जो है ज्यादातर वो ऑन्टारियो में है। अच्छा, अब नाउ पीपल आल्सो कंपनीज आल्सो रियलाइजिंग कि कैलगरी अल्बर्टा में बहुत पोटेंशियल है और गवर्नमेंट एक्चुअली अट्रैक्ट भी करी है, सो थिंग्स हैव स्टार्टेड टू मूव इन हियर, कंपनी लोगों के हेडक्वार्टर्स एंड एवरीथिंग। तो इट माइट बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, मगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा टेक्निकल किस्म की बहुत ज्यादा जो मेन यूनिवर्सिटीज हैं, जो लोग रिसर्च में साइंस में इसमें आते हैं, अब वो भी ज्यादातर ओंटारियो में। ओंटारियो बहुत बड़ा प्रोविंस है, डोंट जस्ट थिंक टोरंटो, मतलब कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एक कोने में होगी, मcgill एक कोने में, ठीक है। तो आप वाटरलू बिल्कुल दूसरे जगह पे है, हाँ, तो बहुत मैं तो अच्छी फिर यूनिवर्सिटी जहाँ बहुत उसमें आ जाएगी काम है। क्यूबेक। हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो हाँ, वो ओंटारियो में हो रहा है। तो क्यूबेक में आ अब आप जाएगी। जिस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल। आप देख रहे हैं, तो वो उस हिसाब से भी सोचें कि जैसे फॉर हाँ, एग्जांपल अगर आप वाटरलू में हैं या आप कहीं हैं, तो आप किचनर में भी रह सकते हैं अगर वाटरलू में गए। तो ओंटारियो बिल्कुल। में बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स हैं, एल्बर्टा में ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, या कैलगरी है या एडमिंटन है, हाँ, दोज़ आर द या 2 कुछ बिग। लोग जो है वो लेथब्रिज वगैरह में भी रह लेते हैं। मगर हाँ, जिस तरह वहाँ छोटा छोटा टाउन कल्चर है कि वहां भी छोटा टाउन भी बहुत गुड लाइफ आपको दे सकता है, वो यहाँ ऐसा नहीं हुआ अभी तक तो। हाँ, और हैविंग सेड दैट बट सदर देखो यहाँ कैलगरी के अंदर कुछ कैलगरी के आउटस्कर्ट्स में हैं छोटी सिटीज़ जहाँ पीपल प्रेफर टू लिव लाइक कॉकरेन बीइंग वन। कॉकरेन के अच्छे स्कूल्स हैं। एड्री है, देयर रेड इज़ डियर है। ओकोटो। हाँ, हाँ, देयर इज़ ओकोटोक्स। तो ये वो छोटे टाउन्स हैं जो कैलगरी के आउटस्कर्ट्स में हैं। जब मैं एडमिंटन में रहती थी तो वहाँ एक जगह थी शेरवुड पार्क, सो दैट इन इटसेल्फ इज़ अ टाउन ऑन इट्स ओन। 15 मिनट्स आउट है, बट उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा था। उस वक़्त हमारे बच्चे नहीं थे तो मुझे स्कूल से अंदाज़ा नहीं है, बट वो बहुत अच्छा था। अच्छा, जब हम कैलगरी की ज्योग्राफी की बात करते हैं ना, तो कैलगरी को लिटरली यहाँ ना ऐसे बात की जाती है कि हाँ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ एक वेस्ट, चार साउथ में ईस्ट, हाँ है ना? क्वाड्रेंट बनाए। तो हाँ, तो ये एक बड़ी बेसिक सी। अच्छा, मैं तो इस्लामाबाद से हूँ ना, तो मुझे ये बड़ी लाइक वहाँ भी सेक्टर्स की बात होती है, G6, F8, F6, राइट? सो लिटरली आप कहते हो कि यार कोई नाम नहीं रखे इन जगहों के। सो यहाँ भी अगर बात करेंगे तो हम जिन नेबरहुड्स की बात करेंगे, तो बेसिकली कैलगरी में नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है और साउथ ईस्ट है और साउथ। तो नॉर्थ के अंदर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट है, द एयरपोर्ट इज देयर एंड इट इज अ प्राइमरीली अ वेरी डाइवर्स नेबरहुड, राइट? कि वहाँ बहुत सारे आपको न्यू इमिग्रेंट्स मिलेंगे और बहुत वहाँ की डाइवर्स पॉपुलेशन है। वहाँ काफी सारे लोग ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप नॉर्थ वेस्ट में आ जाएं, जहाँ सदफ रहती है। सदफ, आप नॉर्थ वेस्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगी? हाँ। अच्छा, तो देखें अब हम अकोमोडेशन पे आते हैं, ठीक है। आपकी कैलगरी, यू हैव थॉट कि अब हमें कैलगरी आना है, ये सब हमारा पहला सुनने के बाद भी, लाइक एनी सिटी, जो सेंट्रल सिटी है वो तो ओल्ड सिटी है, वहां पुराने घर हैं, पुराने स्कूल हैं, पुरानी इधर से। बिल्डिंग्स हैं, और फिर सिटी ग्रो करता गया तो वो न्यू है, ठीक है। अब मैं सबर्ब्स में रहती हूँ नॉर्थ वेस्ट में। अब कुछ जो चार क्वाड्रेंट है उसमें जोग्राफिकली ऐसा है कि ग्रो करने की जगह नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट जो है वो एक छोटा क्वाड्रेंट है, इन द सेंस कि अब उसके आगे हमारे बिल्कुल साथ जो है वो कॉकरीन लग जाता है, और फिर ये वो लगता है रॉकी माउंटेन और ये सब। तो अब ग्रो करने की जगह नहीं है, तो कैलगरी जो ग्रो हो रहा है वो बहुत ज्यादा साउथ ईस्ट ग्रो हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट ग्रो हो रहा है, वहां बहुत ही ज्यादा न्यू कम्युनिटीज बन रही हैं। जब आप रहने के लिए आते हैं तो अब आप ये सोचें कि जो ब्यूटी है, देखिए ये हो सकता है पूरे कनाडा में हो, मैं तो कैलगरी में ही आई हूँ डायरेक्ट, मेरे लिए कैलगरी ही कनाडा है, ठीक है। तो अब ब्यूटी कैलगरी की ये है कि हर आदमी हर कम्युनिटी में रह सकता है। इन्होंने हर कम्युनिटी, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट में हो, हर कम्युनिटी में $1 मिलियन का स्टेट होम भी है और एक 2 लाख का कॉन्डो भी है। तो आप जहां भी रहना चाहते हैं अपने बजट के हिसाब से रह सकते हैं हर कम्युनिटी में। जो है वो सिंगल होम्स भी हैं, ओल्ड एज होम्स भी हैं, फैमिली होम्स भी हैं, बैक लाइक फ्रंट गराज होम्स भी हैं। बेसिकली हर बजट का आपको घर मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एक सर्टेन बजट है तो आप एक सर्टेन क्वाड्रेंट या कम्युनिटी में लिमिटेड होकर रह जाएं। ऑफ कोर्स दैट बीइंग सेड, आज अब तो आप घर आपको हर कम्युनिटी में पुराना भी मिलेगा और आपको हर कम्युनिटी में नया घर भी मिलेगा, ठीक है। तो यू आर नॉट लिमिटेड बाय योर बजट, यू जस्ट हैव टू सी कि आपके रहने अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं।
अनदर एक्सलेंट थिंग अबाउट कैलगरी इज कि यहाँ का बहुत बहुत अच्छा ट्रेन सिस्टम है, और जो चारों क्वाड्रेंट्स को कनेक्ट करता है, जो डाउन और चारों क्वाड्रेंट्स को डाउनटाउन से कनेक्ट करता है। और अगर आप एक न्यू इमिग्रेंट है जिसने अभी फॉरेन गाड़ी नहीं खरीदी हुई है, तो इनका बसिंग सिस्टम और इनका मेट्रो ट्रेन सिस्टम या एलआरटी जो भी आप समझना चाहिए बोलना चाहें, बहुत अच्छा है। और आपको वेरी वेरी इजीली आप जो है कम्यूट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इट्स नॉट एज फास्टर कि अगर गाड़ी में जाने में आपको 20 मिनट लगेंगे तो ट्रेन में जाने के समझे आपको 40 मिनट्स लगेंगे उस जगह पे, कुछ ट्रेन रुक रुक के स्टॉप्स भी जाएगी। मगर द गुड थिंग इज कि जहां भी आप रह रहे हैं वहां से एक बस आपको आपके सबसे करीबी ट्रेन स्टेशन पे लेके जाएगी, और आप वहां से जहां जाना है आप जा सकते हैं। बिल्कुल। कि कैलगरी से एलआरटी वालों की अपनी ऐप भी है जो आप जिसे आप अपना रूट मैप कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स गूगल मैप्स भी आपको हमेशा जो है वो ट्रेन स्टेशन के ऑप्शंस देगा। बिल्कुल कैलगरी ट्रांसपोर्ट तो उसकी ऐप। बहुत अच्छी। तो ऑफ कोर्स कैलगरी में अगर आप कहीं मिडल ईस्ट वगैरह से आ रहे हैं, आपके जहन में एक सर्टन एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई हम तो कनाडा जा रहे हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम बहुत ही औसम होना चाहिए, तो है। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक सर्दी वाला मुल्क है। जब मैं यहाँ मूव हुई थी मुझे सबसे बड़ा धचका ऐसा लगा था कि अल्लाह मियां यहाँ की सड़कें कितनी खराब है, क्योंकि आप एक गर्म मुल्क से एक्सपेक्ट करें। गर्म मुल्क में सड़कें इतनी बुरी नहीं होती, वहाँ अच्छी होती हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा हाईवे सिस्टम है। हर जगह का ऐसा नहीं है कि आपको टूटी हुई सड़कें मिलेंगी, या ऐसा नहीं है कि कोई जगह इनएक्सेसिबल है बिकॉज वहां पे कोई रोड नहीं जाती। ठीक है, तो अगर आप ड्राइव भी करना यहाँ शुरू करेंगे तो एवरीथिंग इज एक्सेसिबल वेरी इजीली, एंड अकोमोडेशन वेयर यू लिव इज नॉट डिपेंडेंट कि ओ वहां तो सड़क नहीं बनी, या वहां से ये चीज हम जाएंगे कैसे, या ऐसा नहीं है। हर कम्युनिटी जो है ना वो उसके बहुत शदीद परमिट्स होते हैं, उसका एक बिल्डर होता है। हर कम्युनिटी एक मास्टर कम्युनिटी होती है। इसके लिए जरूरी है कि वहां पे एक छोटा सा प्लाजा हो। हर कम्युनिटी में अपना सबसे करीबी एक प्लाजा होता है, जहाँ एक गैस स्टेशन होता है, जहाँ पे एक कन्वीनियंस स्टोर होता है, जहाँ पे अब तो मोस्ट हर जगह लामहला एक बच्चा छोटे बच्चों का प्री स्कूल होता है। ठीक है, वहां पे एक लिकर स्टोर होता है, कोई ना कोई छोटी 7-Eleven होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी रहेंगे तो आप सोचेंगे कि अब दूध डबल रोटी अगर रात को खत्म हो गया तो अब कोई 20 मिनट ड्राइव करके जाना पड़ेगा, किसी लाइन में लगना पड़ेगा। इवन नो, इवन एवरी हलाल कम्युनिटी स्टोर हैज होता है दैट। सदफ। अब तो हाँ। हलाल, आपको हलाल गोश्त भी हर कम्युनिटी में मिल जाता है। ऑफ कोर्स आपको चीपर कुछ मे बी नॉर्थ ईस्ट की दुकानों से मिले, बट अगर हम्म। अगर अब आई थिंक सदफ का बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये सारी हमने चारों की बात की, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, हम्म। साउथ वेस्ट, इसमें किसी भी आप रहें किसी भी नेबरहुड में ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। सारी हैं। अच्छा, अब देखें कुछ चीजें जो हैं वो हमारी बहुत ज्यादा फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान में लोगों को इतना नहीं लगेगा जैसे अब हम यहाँ आए, अब हम ये है कि ओ माय गॉड हमें तो नया घर चाहिए। अगर आपको नया घर बिल्ड करना है तो साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट आर योर बेस्ट बेट्स, क्योंकि वेस्ट जो है कैलगरी का वो अब थोड़ा वहां जगह नहीं है इतनी ग्रो करने की। साउथ वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में मुश्किल से एक दो दो किस्म की मास्टर प्लान कम्युनिटीज निकल आती हैं जहां यू कैन बिल्ड। मगर ईस्ट साइड पे तो आपके पास बहुत ऑप्शंस है, वेदर यू पिक नॉर्थ और यू साउथ टू एक्चुअली बिल्ड, एंड व्हाट काइंड ऑफ हाउस यू वांट टू बिल्ड, हाउ बिग यू वांट, और आप किस किस्म के बिल्डर के साथ जाना चाहते हैं। अब इसी से बिल्कुल ही सब हर देसी ब्राउन पर्सन का ये होता है कि हमें स्कूल कौन सा अच्छा मिलेगा। भाई देखें, स्कूल के लिए सबसे पहले एक बेस लाइन में आपको बता दूं कि यहाँ पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ हाँ कोई स्कूल पाकिस्तान की तरह ये डिसाइड नहीं करता कि बच्चा क्या पढ़ेगा। यहाँ सारा बिल्कुल सिलेबस या करिकुलम बिल्कुल, वो गवर्नमेंट डिसाइड अल्बर्टा का। करती है। या कोई टेस्टिंग ये नहीं होता, मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली, फाइनल एग्जाम, रिपोर्ट कार्ड सिस्टम, ये पाकिस्तान वाला सिस्टम सब भूल जाए। यहाँ ग्रेड 6 में एक स्टैंडर्डाइज एग्जाम होता है जिसको पीएटीज बोलते हैं, फिर वो ग्रेड 9 में होता है, फिर वो ग्रेड 12 में होता है। तो कौन सा स्कूल अच्छा है और कहाँ सबसे अच्छी पढ़ाई होगी, तो बिल्कुल ही मूट सवाल है। बिकॉज हर बच्चा, चाहे आप नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट कहीं भी रहें, वो एक ही चीज पढ़ता है बिकॉज गवर्नमेंट ने सिलेबस डिजाइन किया। बिल्कुल दैट बीइंग सेड, ऑफ कोर्स कुछ स्कूल्स हैं, क्योंकि कैलगरी शुरू में 1950s में भी था ना, 1970s में भी तो था, तो उस समय तो यहाँ बच्चे रह रहे थे। कुछ स्कूल्स पुराने हैं और वो अपनी रेपुटेशन स्टैब्लिश कर चुके हैं। ठीक है, और अब जैसे जैसे सिटी बढ़ता जा रहा है न्यू स्कूल्स बिल्ड हो रहे हैं। कोई स्कूल 5 साल पुराना है, कोई स्कूल 50 साल पुराना है। हर बिल्कुल चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप बिल्कुल। पुराने स्कूल के करीब रहना चाहेंगे वहां, बिकॉज वो ऑलरेडी सेंट्रल सिटी में आते हैं, वहां घर पुराने हैं, आपको पुराने घर में रहना कबूल है, उसके अपने मसले हैं। वहां घर महंगे हैं बिकॉज स्टैब्लिश नेबरहुड्स हैं, वहां की डिफरेंट एस्थेटिक अपील है, वहां बड़े बड़े खूबसूरत दरख्त हैं, इस किस्म की वहां लोग ऑलरेडी रह रहे हैं जो यहाँ सालों से रह रहे हैं। हर कोई न्यू इमिग्रेंट तो नहीं है ना वहां, यहाँ के गोरे लोग, ब्राउन लोग भी तो जो जो 35-35 40-40 साल से रह रहे हैं, वो स्टैब्लिश लोग हैं। अब आप स्टार्ट करें, वो लोग उन कम्युनिटीज में रह रहे हैं। मगर हर स्कूल बुरा नहीं होता, आप अपनी रिक्वायरमेंट बनाएं। कुछ लोग जब आ रहे होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा बच्चा जो है उसको वाइट पीपल एक्सपीरियंस मिले।
तो आप न्यू कम्युनिटी में या उस हिसाब से देखें। कुछ लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है नो, कि हम अगर चाइना से आ रहे हैं या हम पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, तो हमें हमें अपनी कम्युनिटी चाहिए, अपनी लैंग्वेज चाहिए, अपने रिलीजन के लोग चाहिए, तो उस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट वाले या इस किस्म के स्कूल्स देखें। मगर ऑफ कोर्स तमानिया ने इसका बहुत ही ऑसम एक ब्लॉग पोस्ट किया हुआ है विच यू कैन चेक आउट ऑन हर थिंग, कि क्या तरीके, क्या किस तरीके से आप स्कूल डिवाइड करें। द ओनली थिंग दैट विल इम्पैक्ट योर चॉइस ऑफ स्कूल इज कि आप क्या मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल लर्निंग पे जो है उनके दिल को लगी होती है, कुछ लोग मॉन्टेसरी सिस्टम से अपने बच्चों को ला रहे होते हैं, वो डिस्ट्रप्शन नहीं चाहते, ठीक है। कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा प्ले बेस्ड रेजियो वगैरह में बिलीव करते हैं। So the kind of instruction which is हाँ best suited to your child, that is the decision you have to make. Don't have to worry about the syllabus or the curriculum, बिल्कुल, जो कि हमारा देसियों का प्रॉब्लम है। दैट्स अ वेरी तो गुड पॉइंट। हाँ, हाँ तमन्या, अच्छा प्राइवेट स्कूल भी है, ऑफ कोर्स चार्टर स्कूल भी है, बट आई थिंक तमन्या कैन टॉक मोर अबाउट एजुकेशन। हाँ, यू नो व्हाट, नहीं सदफ ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। यहाँ ऑफ कोर्स आपके जो बच्चे का स्कूल है वो प्राइमरी आपके एड्रेस पे डिसाइड होता है, ठीक है ना? तो जो यहाँ की जो बनता है उसको सीबीई कहते हैं, कैलगरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो आप किसी भी इलाके का एड्रेस डालेंगी तो वो आपको बताएगा कि आपका पब्लिक स्कूल कौन सा बनता है, आपका फ्रेंच इमर्शन स्कूल कौन सा बनता है और आपका कैथलिक स्कूल कौन सा बनता है। नहीं, एक्चुअली कैथलिक नहीं बताएगा, वो फ्रेंच इमर्शन और सिर्फ आपका कम्युनिटी स्कूल बताएगा, बिकॉज कैथलिक इज एन एंटायरली डिफरेंट सिस्टम। However, Alberta is the only province in Canada जिसके अंदर बहुत सारे alternate और charter programs भी available हैं। यहाँ charter school की definition थोड़ी American से different है, but as Sadaf said कि this is such a big topic that I have actually written a blog post on this। मैं इसको इस वीडियो के इसमें लिंक कर दूंगी, तो आप उसको देखिए, उसे बहुत डिटेल में बताया। बट ऑफ कोर्स आपका स्कूल जो है वो डिपेंड करता है आपके एड्रेस के ऊपर, ठीक है। फिर आप ये सोचे, फॉर एग्जाम्पल अगर इफ यू आर नॉट थिंकिंग कि मैं किस इलाके में रहूं, तो आई वुड कंसिडर अ फ्यू बेसिक थिंग्स, राइट? कि मेरा हम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि ऑफ कोर्स यू नो मुझे कैसा घर चाहिए। जैसे सदफ ने बात की कि नया घर है, पुराना घर है, और आप यू माइट बी वरिड ऑफ कि भाई मेरा काम से कम्यूट कितना है, और इट माइट बी अ म्यूट पॉइंट, आपके लिए पॉइंट पर वैलिड नहीं है क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं। बट जो आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है वो स्कूल होता है, ठीक है ना? कि हमारा स्कूल कौन सा अच्छा बनेगा। I would say don't worry too much about schools because schools are generally good here, right? Like the quality of education is good. However, if you're very concerned about schools, so आप जो मैंने blog post link किया आप उसको, because ये बहुत complex topic है। बहुत सारे लोग कहते हैं वो जी हमने फ्रेजर पे रैंकिंग देखी थी, तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट एवरीवन पुट्स दैट अप। सो आई वुड जस्ट से कि टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज जो फ्रेजर इंस्टीट्यूट है आप देखेंगे कि वो हमेशा प्राइवेट स्कूल्स को बहुत हाई रैंक करेगा, ठीक है ना? तो देन यू रियली हैव टू थिंक कि हर एक को क्या चीज़ फंडिंग मिल रही है। जिन सदफ ने असेसमेंट एग्जाम्स की बात की, पब्लिक स्कूल्स तो यू नो दे रियली डोंट इवन वरी अबाउट इट। दे जस्ट टेल किड्स कि ओ गेट अ गुड पेयर ऑफ हेडफोन्स एंड यू नो यू जस्ट गिव द एग्जाम्स। कुछ स्कूल्स बच्चों को खास तौर पे इसकी तैयारी कराते हैं बिकॉज दे नो दैट पेरेंट्स आर गोइंग टू लुक एट दोज रिजल्ट्स। हालांकि उन रिजल्ट्स का पर्पस ये होता है कि जस्ट टू सी के बच्चे करिकुलम को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, यू नो व्हाट चेंजेस शुड बी मेड। बट उनको एक कुछ लोगों ने उनको एहसास हो गया कि पेरेंट्स आर टेकिंग दीज रिजल्ट्स एज अ रैंकिंग, राइट? यू जस्ट हैव टू सी कि वो रिजल्ट्स जो हैं आर जस्ट वन स्नैपशॉट ऑफ वन डे, दे जस्ट डोंट टेल द होल स्कूल की स्टोरी। बट आपको मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ जो यहाँ आते हैं कि आपको 1-2 साल में अपनी पसंद का स्कूल मिल जाएगा, ठीक है? मे बी शायद पहले साल में ना मिले, बट क्योंकि यहाँ इतनी चॉइस अवेलेबल है ये कैलगरी में, आप स्कूल की फिक्र ना करें, इवेंचुअली आपको 1-2 साल में अपनी पसंद का स्कूल मिल जाएगा, ठीक है? सो मिल जाएगा, बट हाँ। स्कूल इज कंसिडरेशन जो आप यू नो देख सकते हैं। सदर ने बहुत अच्छी बात की यहाँ पुराने और नए नेबरहुड्स की। मैं एक बहुत, सदर भी रिलेटिवली पुराने नेबरहुड में रहती है, सदर लिव्स इन 2000 के नेबरहुड में, मैं रहती हूँ यहाँ 1958 के नेबरहुड में। जो टोरंटो में लोग रहते हैं उनको शायद आदत होगी कि सेंचुरी पुराने घर भी होते हैं, तो कैलगरी में भी ऐसे घर पाए जाते हैं, बट वो बिल्कुल डाउनटाउन कोर में पाए जाते हैं। मैं रहती हूँ इनर सिटी में जहाँ हमारा घर 1958 का लाइक विच इज कंसिडर्ड वेरी ओल्ड हियर। और प्रॉब्ली कोई अमेरिका में कोई कहेगा कि ये 1958 आप इसको पुराना कंसिडर करते हैं, बट येस कैलगरी इज रिलेटिवली न्यूअर, सो वी कंसिडर इट ओल्ड। तो मैं, येस आई लिव इन अ वेरी ओल्ड हाउस, एंड पुराने घर के अपने मसाइल होते हैं, बट उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं कि बहुत ग्रीन नेबरहुड होता है। जो आप नए इलाकों में रहते हैं आपको बड़ा अपना कस्टम पसंद का अपना घर मिल सकता है, बट ऑफ कोर्स दरख्त
छोटे होंगे, उनको थोड़ा टाइम लगेगा उगने के अंदर, ठीक है? आप थोड़े बाकी कम्युनिटी से लाइक जो होती है ना, थोड़े से बाहर होंगे। आप इतना सिटी की कोर में नहीं होंगे। सो दोज़ आर क्वेश्चंस जो आप अपनी एवरीडे लाइफ के लिहाज से आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना? कि क्या आप चाहते हैं कि शुड योर चाइल्ड वॉक टू स्कूल, या यू आर ओके विद योर चाइल्ड टेकिंग अ बस टू स्कूल, या आपके पास आपके दिन में इतनी कैपेसिटी है कि आप अपने बच्चे को एक पेरेंट बच्चे को ड्राइव करके लेके जाएगा स्कूल, राइट? सो दोज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, और ये इसीलिए सदफ मुझे लगता है कि ये आंसर्स हर फैमिली पे बहुत इंडिविजुअल होते हैं। आप ये नहीं कह बहुत सकते कि अच्छा वो ये कर रहा है तो मैं कर लूं। ऑल्सो मैं स्कूल्स के बारे में मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगी, जैसे सदफ ने बात की कि कुछ स्कूल्स पुराने हैं वो स्टैब्लिश हो गए हैं, कुछ नए स्कूल्स बन रहे हैं। मैंने तो मुझे लगता है अपने पहले बच्चे की दफा मैं तो लिटरली पागल हो गई थी, खपती तो नहीं होता कि मेरी बच्ची पता नहीं किस स्कूल में चली जाए, वो कोई जीनियस बन जाएगी। आई एम रियली ग्लैड आई वेंट थ्रू दैट प्रोसेस, और अब मैं एक नॉर्मल पेरेंट हो चुकी हूँ। अब आई हैव रियलाइज्ड कि जब मैंने अपना घर लिया था, जिस स्कूल को देख कर और जिस स्कूल की ओरिएंटेशन पे जाकर, वहाँ की प्रिंसिपल भी बदल गई, वहाँ की वाइस प्रिंसिपल भी बदल गई, टीचर्स भी आते जाते रहते हैं। सो यू हैव टू रियलाइज कि ये दुनिया है, दुनिया में चीजें चेंज होती रहती है, राइट? सो आप, नथिंग इज सेट इन स्टोन, ठीक है? तो आप, देर इज नो बेस्ट स्कूल, देर इज नो परफेक्ट स्कूल। दिस इज कैनेडा, दिस इज लैंड ऑफ प्लेंटी। यहाँ हर एक के लिए जगह है। यहाँ ये नहीं है कि यहाँ लोगों को लगता है कि जैसे कराची में मैंने सुना है, कराची ग्रामर स्कूल में लोग सुबह सुबह लाइन लगाते हैं, तो लोगों को लगता है कि ओह जिस स्कूल की वेटलेस ज्यादा है मे बी वो अच्छा स्कूल होगा, बट यहाँ ऐसा नहीं है। देखो यही तो ब्यूटी है ना, कि कराची में स्कूल कैन डिसाइड कि आपको अंग्रेजी और मैथ की कौन सी किताब पढ़ाएंगे। एंड दिस इज व्हाई वी से दिस इज अ लैंड ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, बिकॉज कोई किसी का बाप सीईओ है और किसी का बाप बेचारे का जैनेटर है, मगर वो सब लोग एक करिकुलम पढ़ेंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट ने बनाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, प्राइवेट स्कूल के पास भी अथॉरिटी नहीं है करिकुलम चेंज करने की। उसका बच्चा स्टूडेंट भी वही पीएटीज लेगा जो गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया। तो देखिए, अगर ऑफ कोर्स दिस इज, आई एम नॉट सेइंग अगर किसी के पास पैसा है, गो अहेड एंड पुट योर चाइल्ड इन द प्राइवेट स्कूल। इट इज, जैसे तमानिया ने बोला, इट्स अ वेरी इंडिविजुअल डिसीजन। अगर आपको सिर्फ हम लोगों का मशवरा चाहिए तो ये है कि जब आप आते हैं और आप कहीं रिलोकेट करते हैं, आप एक हाइपर मोड में होते हैं और आपको लगता है कि आप अपने बच्चों की लाइफ जो है 180 डिग्री बदलने लगे और आप हाइपर ओवर कॉम्पनसेशन मोड में होते हैं, एंड यू वांट द बेस्ट कि बस हमसे कोई गलत फैसला ना हो जाए और हम अपने बच्चे को कॉम्पनसेट करें और बेस्ट पॉसिबल स्कूल में डाल दें। और जब आप फ्रेशर रैंकिंग जैसी डिसेप्टिव वेबसाइट्स पे जाते हैं तो आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूल में चाहे कुछ भी हो, पैसा पब्लिक स्कूल में बच्चे जाएं, ये तो डूम्ड है, ये तो सब ठेले लगाएंगे, इनको कभी नौकरियां नहीं मिलने वाली। ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए प्राइवेट फ्रेशर वेबसाइट जो तमन्ना ने बात की रैंकिंग्स की, बहुत से स्कूल्स होते हैं जिनके पास ना सीट्स होती हैं फॉर सर्टेन काइंड ऑफ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। उन लोग के रिजल्ट्स टिपिकली डेवलपिंग चिल्ड्रन से लो होते हैं, वो उस स्कूल के रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब वो नहीं कि स्कूल बैड है। बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से स्कूल्स होते हैं जिनको स्पेशली कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिटी कि आपने ईएसएल स्टूडेंट्स लेने हैं, जो बच्चे न्यू आ रहे हैं। जब आप किसी बच्चे के ईएसएल इम्पैक्टेड है, उसके पहले दूसरे साल में स्कूल के रिजल्ट्स ग्रेड 6 के इम्पैक्ट करेंगे। दैट डजंट मीन दैट इज अ बैड स्कूल। जो एक नंबर आपको फ्रेशर रैंकिंग दिखा रहा है, उसके पीछे एक इतनी बड़ी लिस्ट है, इतनी बड़ी लिस्ट है जिसकी कोई हद नहीं। तो वो जो है ना, वो हर्फ आखिर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आपके बच्चे आ रहे हैं और आप जो है, यकीन करें, पहली बात तो ये कि जैसा अगर फॉर एग्जांपल आपके जहन में ये है कि ओंटारियो में 4 साल की उम्र से फुल डे स्कूलिंग शुरू हो जाती है, ऐसा अल्बर्टा में नहीं है। अल्बर्टा में हाफ डे किंडरगार्टन है, बच्चे 2.5 घंटे के लिए जाते हैं और उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर केयर जो है वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका खर्च है। बच्चे सिर्फ 6 साल की उम्र से जो है फुल टाइम स्कूल जाते हैं। तो विच ब्रिंग्स अस टू चाइल्ड केयर। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको कि आपका बच्चा ग्रेड 1 2 में, यकीन करें आप स्ट्रेस में, मगर इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ लाइफ अगर आपको ग्रेड 3 या 4 या 5 में अपने बच्चे का स्कूल बदलना पड़ गया क्योंकि आप यू फाउंड अ बेटर स्कूल, यू फाउंड, आपने घर मूव कर लिया या आपकी जॉब चेंज हो गई और उसके साथ स्कूल बदलना पड़ा, तो ये कोई आपकी बच्चे की जिंदगी में खुदा ना खास्ता कोई ट्रेजेडी नहीं है। ओके, थिंग्स आर गोइंग टू सेटल डाउन। गेट गो से प्लेन से लैंड करते यही नहीं कि बस वी हैव अराइव्ड एंड वी वांट द बेस्ट, ये वाली मेंटालिटी लेके मत आए। बहुत हाँ, स्ट्रेसफुल होता है ऑलरेडी इमिग्रेट करना, अपने बिल्कुल आप पे जुल्म ना करें। And बिल्कुल। also then we come to child care. If you're coming with young children, so you need a daycare because both parents are trying to make a living in a new land. ठीक है, अल्बर्टा में लाइसेंस डे केयर फैसिलिटीज हैं और बहुत सारी हैं, मिलियंस हैं। आपको सिर्फ गूगल पे टाइप करना है और लिस्ट ऑफ डे केयर्स खुल जाएंगे। बहुत, दैट इज बिजनेस, दैट इज रन फॉर प्रॉफिट। द अदर थिंग इज दे आर डे होम्स। ठीक है, डे होम्स आर, दैट मीन्स के फॉर एग्जाम्पल
हर कम्युनिटी में लोग हैं जो अपने घर से जो है वो फैसिलिटी रन कर रहे हैं जिसपे 6 बच्चों की लिमिट है, तो दैट इज अ सेपरेट थिंग. मतलब that is also a form of child care, and day homes can be licensed and they can be non licensed. Alberta is probably ये कनाडा में एक वाहिद प्रोविंस है जहाँ अनलाइसेंस्ड पे भी आप बच्चे रख सकते हैं. हर जो लाइसेंस डे केयर फैसिलिटी है उसका रेट अलग है, लाइसेंस डे होम का रेट अलग है, और अनलाइसेंस डे होम का रेट अलग है. ऑफ कोर्स अब ये दिस इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस वीडियो कि मैं आपको बताऊं कि चाइल्ड केयर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, बिकॉज बहुत कुछ हो रहा है. दिस इज अ वेरी हैपनिंग टाइम, और थिंग्स विल कंटिन्यू टू चेंज. अभी तो सब्सिडी वगैरह भी बहुत कुछ इंट्रोड्यूस हो रहा है. द पॉइंट इज कि यू जस्ट हैव टू लुक अराउंड. इसका बेस्ट तरीका ये कि जब आप यहाँ आए अपनी कम्युनिटी के फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करें, ठीक है, अपनी कम्युनिटी को अप्रोच करें, लोगों से पूछें कि व्हाट आर देयर चाइल्ड केयर अरेंजमेंट्स, और जब आप लोगों से पूछें व्हाट स्कूल्स देयर चिल्ड्रन आर गोइंग टू, बट टेक देयर एडवाइस विद अ डिस्काउंट फैक्टर. कोई भी माँ बाप ये मानने को तैयार नहीं होता कि हमसे गलत फैसला हो गया और हमारा बच्चा जो है वो एक बुरे स्कूल में जा रहा है और हमारे बच्चे का डे होम और डे केयर जो है वो एक सब स्टैंडर्ड है, बिकॉज ये ऑलरेडी एक गिल्टी, एक थोड़ा गिल्ट का एलिमेंट होता है उसमें, और ये एक टची टॉपिक है. हर किसी की सुने, हर किसी का बात सुने, मशवरा सुने, मगर याद रखें कि उसकी ओपिनियन है, उसकी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है दुनिया का. अपनी रिसर्च करें, स्कूल के बाहर सीबी की वेबसाइट को ज्वाइन करें, उनके ओपन हाउसेस होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स के ओपन हाउस को जाएं, अपने बच्चे के जो स्कूल दिल को लगे उसका फैसला करें. हर डे होम और डे केयर जो है वो ओपन हाउस रन करता है, वो पेरेंट्स का टूर रन करता है. चाहे आपका बच्चा इन्फेंट रूम में जाए, चाहे टॉडलर रूम में जाए, चाहे प्री स्कूल में जाए, चाहे ओएससी में जाए. ओएससी इज आउट ऑफ स्कूल केयर फॉर बिग किड्स. टूर करें, सवाल पूछें, ठीक है, कंपैरिजंस करें, जो सोल्यूशन आपकी फैमिली को बेस्ट फिट करता है वो चूज करें. ये बात एक्नॉलेज करें कि इस वक्त ये सोल्यूशन बेस्ट नहीं है, मगर यकीन करें कि इस वक्त जो है ना, जो आप फैसला कर रहे हैं वो भी कोई पत्थर पे लकीर नहीं है. टाइम और हालात और नौकरी और सेट होते होते आप बच्चे का स्कूल बदल सकते हैं, डे केयर बदल सकते हैं, बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उसको भी अकल हो रही है, आप भी सेट हो रहे हैं, तो चीजें जो है वो बेहतर की तरफ जाएंगी. ऐसा नहीं है कि अभी जो फैसला हो गया वो फॉरएवर है, कि अगर खुदा ना खास्ता गलत हो गया तो बहुत ही कोई मसला हो जाएगा. ऐसा नहीं है. हाँ, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. यहाँ बहुत हम्म, सारे स्कूल्स हैं जो ग्रेड 4 से स्टार्ट होते हैं. सो वो ज़्यादातर हम्म, ऐसे जैसे प्रोग्राम है, तो आपके पास एज सदर सेड कि देयर इज सच अ रूम फॉर चेंज, कि अगर आपको लगे, इसीलिए मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि जब वो कैलगरी आ रहे होते हैं कि आपको 1-2 साल में अपनी पसंद का स्कूल मिल जाएगा. आपके दिल को चैन आ जाएगा कि ये मेरा जो लाल आ दुलाल जाएगा. रहा, कि जो मेरे लाल हैं वो हम्म, कोई अच्छे स्कूल के अंदर जा रहे हैं. तो इसलिए हम्म, स्कूल के बारे में इतना, और क्योंकि सतत मुझे लगता है लोगों को ना ये बात, यूजुअली जो लोग बाकी कनाडा की सिटीज में रहते हैं उनको होता है कि अच्छा देयर इज पब्लिक और देयर इज फ्रेंच इमर्जन, ये यहाँ चॉइस का चक्कर है. तो दे आस्क कि हम्म, क्या बच्चे आप पैसे देते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता. आपके स्टिल दीज आर पब्लिकली फंडेड प्रोग्राम्स, बट यहाँ अल्बर्टा की एक जो हिस्ट्री पूरी रही है कि यहाँ एजुकेशन के हम्म, अंदर बच्चों को चॉइस दी जाती है. सो दैट इज जस्ट अ वेरी यूनिक पर्सपेक्टिव जो यहाँ का है. ट्रू. अदरवाइज सदफ ने बहुत हाँ. अच्छी बात की जो चाइल्ड केयर की, एंड आई थिंक चाइल्ड केयर पे मैं एक अलग टॉपिक करना चाहिए, क्योंकि सदफ का ये एरिया ऑफ स्पेशलिटी, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट, ट्रू. क्योंकि आजकल वो $10 के डे केयर की भी बहुत बात हो रही है कि जो यहाँ अल्बर्टा में हम्म, जो एक अवेलेबल है. अच्छा, इसके अलावा सदफ जो लोग, मुझे लगता है जो लोग बहुत बात करते हैं वो लोग कल्चर और रेसिज्म की लोग मुझसे पूछते हैं, रिलीजन से हम्म, करीब है, बिकॉज लोगों को लगता है कि ये बहुत दफा कहा जाता है कि जो अल्बर्टा है इज द टेक्सास ऑफ कनाडा, राइट. तो लोग पूछते हैं कि भाई आपको कहीं रेसिज्म तो नहीं कभी फील करना पड़ा, यहाँ कैसी है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. लाइक आई हैव नॉट फेस्ड रेसिज्म. हैविंग सेड दैट, हम जिन इलाकों में मे भी रहते हैं, आपके आपके भी पर्सपेक्टिव से डिफरेंट होता है कि आप कितने कंट्रीब्यूटिंग मेंबर हैं. सो अगर मैं एक हम्म, कम्युनिटी में हूँ, आई हैव यूजुअली लिव्ड इन कम्युनिटीज, मेरे बच्चे एक बहुत डाइवर्स स्कूल में जाते हैं. मेरे बच्चों के स्कूल में आई थिंक कोई एक का दुक्का ही अंग्रेज बच्चे हैं, बेचारे तो सारे बाकी देसी हैं, बिकॉज वो इट्स अ ट्रेडिशनल लर्निंग सेंटर. हाउएवर जिस नेबरहुड में मैं रहती हूँ वो बहुत एक वाइट नेबरहुड है, बट वी हैव ऑलवेज गॉन आउट ऑफ आवर, लाइक हम हमेशा वी ट्राई टू बी गुड नेबर्स, राइट. तो हम ये हम अपने नेबर्स को अच्छे तरीके से अप्रोच करते हैं. वी आर गुड कम्युनिटी मेंबर्स, वी वॉलंटियर इन आवर कम्युनिटी. विद टाइम वी हैव लर्नड कैनेडियन वैल्यूज, जो कैनेडियन वैल्यूज हैं ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी एंड वॉलंटियरिंग, ठीक है ना. ये बहुत कनाडा के कल्चर के बड़े स्ट्रॉन्ग टेनेट्स हैं. So we have tried to do that. So that just might be the reason कि we have always had very good experiences. मुझे लगता है जब आप अपने आप को थोड़ा सा खुद एलिनेट करने की कोशिश करते हो ना, और आप सिर्फ एक्सपेक्ट करते हो कि लोग भी, people are also curious, right. यहाँ के जो लोग हैं, हम्म, like a lot of them are from
फार्मिंग फैमिलीज, फार्मिंग कम्युनिटीज, अगर आप उनसे बात करेंगे ना, तो उनके भी आबाओ अजदाद इमिग्रेंट्स ही थे जो यूरोप से आए थे। तो दे विल ट्राई टू फाइंड कॉमन ग्राउंड विद यू। तो इफ दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस, राइट, दे आर नॉट बीइंग racist, they're actually being curious, like they're trying to understand where you are coming। यहाँ एक बहुत ग्रोइंग मुस्लिम पॉपुलेशन है। कैलगरी के हर क्वाड्रेंट में एक मस्जिद है, जो बहुत अच्छी, विच आर गुड, वेरी गुड कम्युनिटी सेंटर्स। आई नो कि अहले सुन्नत की बहुत अच्छी मसाजिद हैं। यहाँ मैं अहले तशी से बिलोंग करती हूँ, तो इवन हमारी पाकिस्तानियों की 2 इमाम बारगाज़ हैं, एंड आई हर्ड कि अदर कम्युनिटीज़ की अपनी भी इमाम बारगाज़ हैं। सो मुझे कभी भी एक कल्चरल भी यहाँ बहुत प्रोग्राम्स होते हैं। सो आई हैव नेवर फेल्ट एनी वांट या कमी फ्रॉम अ कल्चरल और रिलीजियस पर्सपेक्टिव। हलाल गोश्त की बात हुई, तो हलाल गोश्त सुपर स्टोर में मिलने लगा है। अगर आपको सस्ता चाहिए तो आप जाकर एक देसी स्टोर से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको, और यहाँ बहुत अवेयरनेस है लोगों को, पीपल आर वेरी डाइटरी अवेयर। सो अगर आप लोगों को कहो कि मेरी ये डाइटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, सो आई हैव नेवर। सर, तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है? सो थिंग इज के भाई हम अब जो है, मैं तो बहुत ज्यादा ये कहती हूँ कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट लेके कहीं मत जाएं कि ओ वी हैव अराइव्ड। ओके, आप द वर्ल्ड डजंट रिवॉल्व अराउंड अस। हर अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। और तो कनाडा में भी है। कनाडा इज नॉट एन एक्सेप्शन। सारी बात ये है कि ओवरवेलमिंगली यहाँ कैसे लोग रहते हैं। ओवरवेलमिंगली तो कैनेडियंस आर फेमस फॉर बीइंग फ्रेंडली एंड हाँ, फॉर बीइंग अपोलोजेटिक टू द एक्सटेंट के इनके कैरिकेचर्स बनते हैं इन यूएस शोज एंड इनके मीम्स बनते हैं कैनेडियन लोगों के। तो हाँ, और जब आप आएंगे कहीं से भी जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ, आप किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री से आ रहे हैं, आप नोटिस करेंगे दैट व्हेन पीपल मेक आई कांटेक्ट ऑन द स्ट्रीट दे स्माइल एट ईच अदर, दे से हेलो, दे हाँ, कीप द डोर ओपन फॉर द पिछले फॉर द जो पीछे बंदा आ रहा है ना उसके लिए दरवाजा खोल के रखते हैं। जो बंदा आ रहा है वो थैंक यू बोल के देखता है पीछे के कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। These shows कि जनरली लोग पोलाइट हैं एंड दे आर नाइस। आप भी डू इन रोम एज रोमन्स डू। हाँ, कोई आपका किसी से आई कांटेक्ट हुआ, आप पहल करें मुस्कुराने में, आप हेलो बोले। लोग पीपल मेक स्मॉल टॉक एंड ज्यादातर 99.9% क्या बताती है, ओ व्हाट अ गुड डे टुडे, कितना अच्छा मौसम है, आज तो सूरज निकला है। से दैट आप पहल करें, सोसाइटी में असिमिलेट हो। बिल्कुल भी अस वर्सेस देम मेंटालिटी लेके मत आए कि ये हम है और ये अस है, यानी ये गोरे। जिस तरह अगर आपको लगता है कि गोरे रेसिस्ट हैं, तो आप अपने अंदर का भी रेसिस्ट एलिमेंट चेक करें, क्योंकि आप भी तो उनको कैटेगराइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये गोरे, ये तो हाँ, जहन्नुमी, ये तो काफिर, ये तो ऐसे, ये तो वैसे, ये सब क्यों भाई? फिर क्यों इतनी मुझे कोफ्त होती है? फिर मत आए उनके मुल्क में। ठीक है, ये सोच बिल्कुल अपने घर पे रख कर आए, जहां से भी आप आ रहे हैं। जहाज में बोर्ड होने से पहले ये सब छोड़ दें। आई कांटेक्ट करें, स्माइल करें। जब आप नई न्यू कम्युनिटी में जाएं, हर तरफ के अपने 4 घर आगे पीछे दाएं बाएं के बेल बजाएं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, एक चॉकलेट का डब्बा लेके जाएं। ठीक है, जो भी आपके मोहल्ले में मिले, किसी ने नई गाड़ी खरीदी, कोई बाहर निकला है, कोई गार्डनिंग कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है, किसी के पास कुत्ता है, आपको कुत्ता नहीं रखना मत रखें। जस्ट स्टॉप और उस बंदे से बात करें। सोसाइटी में असिमिलेट हो और वर्सेस द मेंटालिटी मत बनाएं। कैलगरी, अच्छा, मैं बाकी जगह नहीं रही, मैं कैलगरी की बात कर सकती हूँ। कैलगरी जो है वो बहुत बड़ा शहर है। अल्बर्टा जो है बहुत ज्यादा फार्मिंग लैंड है। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली डेयरी एनिमल फार्मिंग इस किस्म की बहुत होती है। तो जितने लोग कैलगरी में आए हैं वो पीछे से बहुत ज्यादा, बहुत गोरे ऐसे हैं जो फार्मर्स हैं। ठीक है, और उनकी यू वुड नो कि जनरली कैलगरी जो है वो एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है। जब हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे जब मौसम अच्छा होता है, कोई ऐसा जो लोगों को होता है कि ओ ये गोरियां नंगी फिर रही होंगी, यूट्यूब पे हाँ, लोग पाकिस्तानी लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। हम अपने बच्चों को हजारों इतने सालों से पैदा होके आज तक स्प्लैश पार्क्स में लेके जा रहे हैं, वाटर पार्क्स में लेके जा रहे हैं। हम खुद जाते हैं। कोई ओवरवेलम ऐसा दिल धड़का देने वाला नंगापन नहीं है ना। यहाँ हाँ, कोई मैकडोनल्ड्स की लाइन में मेकआउट सेशन जरूर होता है। जब फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूयॉर्क में होता है, जब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज इन न्यूयॉर्क, वहाँ का कल्चर बहुत फर्क है, क्योंकि वहाँ की डेमोग्राफिक्स फर्क है। यहाँ गोरों के भी कुछ कुछ के 3-3 4-4 बच्चे हैं, क्योंकि वो पुराने उससे आ रहे हैं। यहाँ पे आपको इंडिजिनस लोग बहुत मिलते हैं जो कि अबोरिजिनल कैनेडियंस हैं। उनकी कल्चर वैल्यूज बहुत ज्यादा देसी लोगों से मिलते हैं। वो बच्चे भी, वो लोग भी आप कैलगरी मूव हो रहे हैं और दूसरे जैसे एडमिंटन वगैरह भी जा रहे होंगे। उनके बच्चे भी अब कुछ ना कुछ करके रेगुलर पब्लिक स्कूल्स में आते हैं। उन लोग की वैल्यूज बहुत सिमिलर है। उनकी भी बहुत रिलीजियस वैल्यूज हैं। उनके घर में भी रिस्पेक्ट है, माँ बाप का अदब है। वो भी पढ़ाई लिखाई पे बिलीव करते हैं। वो भी प्रॉपर कपड़े पहनने, मिलने, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अपने फेस्टिवल्स मना रहे होते हैं। तो जनरली कैलगरी जो है वो एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है। यहाँ पे किसी की भी किस्म का शॉक वैल्यू या शॉक फैक्टर नहीं है। जैसे फॉर हाँ, एग्जांपल सर्टन मियामी, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, इस किस्म की जगहों पे ऐसा नहीं है। एंड सो आप भी इस कल्चर में एसिमिलेट हो। जैसे लोग बहुत ज्यादा ही कहते हैं कि अपने आप को विक्टिम प्ले करते हैं कि ओ हम एक रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटी हैं।
भाई अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गोरे जो हैं वो आपकी ईद और रमजान एक्नॉलेज करें, जो कि बेचारा ट्रूडो हर दफा करता ही है ना, दिवाली पे भी मैसेज करता है, ईद पे भी करता है, रमजान में भी कहता है, कर रही है ना, आपका प्राइम मिनिस्टर एक्नॉलेज करे, आपको और क्या चाहिए? आप भी किसी को क्रिसमस विश करने से काफिर नहीं हो जाएंगे। एक एक छोटा छोटा गिफ्ट लें, अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने घर के 4 लोगों को रैप करें, जाके उनकी बेल बजाएं और उनको दें, विश करें, सोसाइटी में असम्बलेट हो, अपने स्कूल जाएं, लोग वहां जो 4 माएँ खड़ी हैं अपने आप को जाकर इंट्रोड्यूस कराएं कि भाई मैं ये फलानी हूँ, हम अभी मूव आए, मेरा बच्चा इस ग्रेड में। कनाडा के लोग बहुत वेलकमिंग है, बहुत अच्छे हैं वो लोग, बहुत ज्यादा। ये पाकिस्तान और मिडल ईस्ट वाला हिसाब नहीं है कि इंशाल्लाह ब्रदर कि हर काम कल होगा, कम अगेन टुमारो, या कल आइएगा, या ये काम तो अब नहीं हो सकता। यहाँ अब मेरा एक्सपीरियंस जनरली ये है कि चाहे आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव, किसी गवर्नमेंट के इदारे में हो, कहीं स्कूल में कुछ हो, जब आप किसी के पास प्रॉब्लम लेके जाते हैं ना, वो आपकी हेल्प कर रहा होता है, कहता है ओके व्हाट कैन वी डू अबाउट दिस प्रॉब्लम राइट नाउ। ऐसा नहीं है ब्रदर कम टुमारो इंशाल्लाह, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपको खुद भी, यू योर लाइफ इज व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट। खुद लोगों में घुसे, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। देसी पीपल आर एक्स ओनली टेकर्स, कि हमें हमारा राइट दो, दे विल नेवर गो आउट एंड प्रोटेस्ट, और दे विल एक्ट, एक्टिविज्म जीरो है। दूसरों के लिए भी स्टैंड अप हो, तो इस तरह सोसाइटी में असमिलेट हो। तो ये हो गया, कल्चर हो गया, पीपल हो गया। हाँ, कम्युनिटी में बहुत पाकिस्तानी है यहाँ। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, अगर उर्दू लैंग्वेज समझते हैं, किसी भी चाइनीज है, वियतनामीज है, वो बहुत लोग हैं। अगर आप इंडिया पाकिस्तान कहीं से आ रहे हैं, वीडियो देखते हैं जो उर्दू समझते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मेजर मेजर कम्युनिटीज है। तो मानिए ना, हर क्वाड्रेंट में मस्जिद की बात की, एक बड़ी मस्जिद है। आजकल रमजान चल रहा है, सिर्फ मेरे घर के करीबी बहुत ज्यादा ये अवेयरनेस है लोगों ने, डिफरेंट डिफरेंट, लाइक आई एम स्पॉइल्ड फॉर चॉइस कि 10 से 15 मिनट की ड्राइव पे मैं कहाँ जाऊंगी तरावी के लिए, बिकॉज हर जगह के एक कम्युनिटी सेंटर या रेक सेंटर में उन्होंने एक बड़ा सा जिम रेंट किया हुआ है, वहां तरावी हो रही है। ठीक है, तो और वहां लोग आ रहे हैं, और ये नहीं कि आपने एक सर्टेन ड्रेस कोड में जाना, शलवार कमीज दुपट्टे में जाएं, तरावी पढ़ें, लोग अपने बहुत बच्चे लेके आए, कम्युनिटी अफ्तार हो रही है, लोग कंट्रीब्यूट करें। अगर आप थोड़ा अरबी मिडल ईस्टर्न कल्चर के हैं, उसकी अपनी मस्जिद है, लेकिन अगर आप बिल्कुल एक पाकिस्तानी उर्दू में बोलने वाले इमाम साहब चाहते हैं, वो मस्जिद है। आप कहाँ जाना चाहते हैं? गेट आउट ऑफ योर हाउस। लोग यहाँ 5-5 10-10 साल रहते हैं, कहते हैं यहाँ बहुत लोनलीनेस है, आइसोलेशन है, हमें लोग नहीं मिले, दैट्स नॉट ट्रू। आप जब बाहर निकलेंगे, योर लाइफ इज व्हाट यू मेक ऑफ इट, और लोग बहुत फ्रेंडली हैं। हम जहां तक फ्रेंडशिप्स की बात है, अगर खुद देखें, वही बात है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ठीक है, टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स पे हमने एक वीडियो की है। ऐसा नहीं होता कि आप लैंड होंगे और कोई वेलकम का बैनर लेके एयरपोर्ट पे खड़ा होगा, आप लोगों से मिलेंगे, 8 10 20 लोगों से मिलेंगे, उसमें से 2 4 6 लोग आपके अच्छी पसंद के, जिनसे आपका माइंडसेट और वैल्यूज मिलेंगे, आपके दोस्त बन जाएंगे। मगर कैलगरी में कम्युनिटी और पीपल जो है वो तो बहुत आसान है। ऑफ कोर्स इक्का दुक्का आपको वियर्ड कोई गोरा बूढ़ा बाबा मिलेगा जो डिसग्रंटल्ड है, और वो बोलेगा कि यहाँ तो अब बहुत लोग भर गए, और पहले तो ऐसा था, पहले तो वैसे था। ऐसे लोग तो हर जगह ऐसे हैं। तो ऐसे हर वो जगह। एक सारे सारे गोरों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा वो। सेम विद बिल्कुल। तमनिया, विद फूड। यू आर स्पॉइल्ड फॉर हलाल फूड। क्या खाना है बिल्कुल। भाई? बर्गर खाना है, निहारी खाना है, हलीम खाना है, चाइनीज खाना है, हलाल स्टेक खाना है, टर्किश खाना है, रेस्टोरेंट में जाके अफगानी खाना है, खाना घर लाके बनाना है। चाहे हर जगह हॉट डॉग खाना है, इतना हलाल खाना है, इतना हलाल खाना है, जिससे कोई हद नहीं। और अब तो स्किप द डिशेस या डोर डैश जैसी एप्स है। पहले तो भाई हम लोग को होता था सर्दी में जैकेट पहन के बच्चों को कार सीट में बिठा के खाना खाना जाते थे, अब तो घर बैठे आ जाता है, कोई है। बिल्कुल। टेंशन नहीं है। रमजान बिल्कुल। में, और कितनी देसी खवातीन हैं जो अपने घर से होम बेस्ड बिजनेस करती हैं, वो घर में बिल्कुल। आपकी, अगर घर में ईद पार्टी है, दावत है, कुछ है, पूरा पूरा खाना पका के वो आप डिलीवर करती हैं। बहुत बहुत खवातीन है ऐसी। और रमजान में अब यकीन करें, यहाँ हार्डली हम लोगों में से कोई घर में अपने हलाल समोसे और स्प्रिंग रोल बनाता है, या आपको दुकानों से मिलेंगे, या आंटियां बना के देंगी, बिल्कुल जैसा पाकिस्तान वाला हाल है, बिल्कुल वैसा है। कोई बिल्कुल। खाने की, यहाँ हलाल खाने की कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल, तो ये वाला आप ना हम्म, करें, लोगों को डर लगता है कि तो जैसे सदफ ने कहा कि ये जनरली एक कंज़र्वेटिव सोसाइटी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ के हम्म, लोगों की जो है वो हमसे बहुत सिमिलर है। तो आप ये ना हम्म, समझिए कि और रेसिज़्म जैसे हमने बात की, आई थिंक ये थोड़ी ज़रा कई दफ़ा कुछ सिचुएशन में बहुत टू वे स्ट्रीट बन जाती है। हम किसी का एक्सपीरियंस हम्म, मिनिमाइज़ नहीं करना चाहते, बट जो हमारा दोनों का एक्सपीरियंस रहा है। सो डोंट वरी अबाउट दैट एस्पेक्ट। अदरवाइज़ कैलगरी एक अगर इफ यू आर ट्राइंग टू मूव हियर, अल्लाह आपकी उसमें बरकत दे। कुछ ग्रुप्स हैं कैलगरी के अंदर, आपको कैलगरी पाकिस्तानी सर आप सर्च करें, बहुत ग्रुप्स आपको मिलेंगे, खवातीन के मिलेंगे, आपको अपनी कम्युनिटी के मिल जाएंगे। तो आप पाकिस्तानी ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी स्पेसिफिक कम्युनिटी के ग्रुप्स ज्वाइन
ज्वाइन कर सकते हैं। उन ग्रुप्स में आपको पूरे-पूरे थ्रेड्स मिलेंगे लोगों के कन्वर्सेशंस के, जिन लोगों ने यही सवाल पूछा हुआ है, और मे बी वहाँ आपको ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ आने का फैसला कर रहे हैं, तो आई होप कि आपके उसके अंदर बरकत हो। सदा कोई ऐसा पॉइंट है जो आपने मिस किया हो इसमें से? हाँ, हेल्थ केयर। अच्छा देखिए, कनाडा हेल्थ जो केयर। है इज अनलाइक यूएस, जो भी एक चीज है जो दैट वी कैनेडियंस आर वेरी प्राउड ऑफ, दिस इज द पब्लिक हेल्थ केयर, सब कुछ फ्री है। ओके, तो कैलगरी जो है वो एक यहाँ तीन चार बल्कि बहुत अच्छे बहुत बड़े अस्पताल हैं, और आपको हर किस्म की हेल्थ ट्रीटमेंट मिल जाती है। यहाँ हर किस्म के डॉक्टर हैं, कोई खुदा ना खास्ता, बिकॉज इट्स अ बिग सिटी, कोई ऐसा नहीं है कि ओ खुदा ना खास्ता ऐसी बीमारी हो गई तो इसका इलाज के लिए तो टोरंटो या वैंकूवर या मॉन्ट्रियल जाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट आई वुड से कि कैलगरी जो है एक बहुत ही ब्लेस्ड सिटी है कि यहाँ का एल्बर्टा का चिल्ड्रन ओनली हॉस्पिटल जो है वो कैलगरी में है। खुदा ना खास्ता अगर किसी के आप आ रहे हैं और आपका बच्चा स्पेशल नीड है, या उसको कोई हेल्थ कंसर्न है, या उसको कोई सीरियस किस्म की आपके एलर्जी या कोई भी आपका खुदा ना खास्ता हेल्थ का मसला है, तो इन कैलगरी you are in very safe hands because Alberta Children Hospital is actually in Calgary, and many people जो बेचारे एडमिंटन या रेड या कहीं रूरल एल्बर्टा के इलाकों में रहते हैं, दे एक्चुअली हैव टू ट्रैवल टू कैलगरी एंड फाइंड अकोमोडेशन है एंड लिव हियर, ताकि उनके बच्चे का चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में इलाज हो सके, विच इज एब्सोल्युटली फ्री अप टू 16 years of age। एंड खुदा ना खास्ता, चाहे खुदा ना खास्ता कोई बड़ी चीज हो, किसी बच्चे को कोई बीमारी डायग्नोज हो जाए, या कोई बर्थ डिसऑर्डर हो, या फिर कोई इतनी छोटी चीज हो कि हमारे बच्चे समर्स में साइकिल चला रहे थे, गिर गए, और आपको डर है कि अब टांग का एक्सरे कराना चाहिए, एवरीथिंग इज फ्री। यू वॉक इन टू चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, आपका हेल्थ कार्ड होना चाहिए, जो जब आप यहाँ लैंड करेंगे हेल्थ कार्ड बनवाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे, पीआर कार्ड आएगा। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जो हम इस वीडियो में कवर नहीं करें, बट दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द पेपर वर्क। तो दैट इज ऑल्सो ह्यूज प्लस पॉइंट फॉर कैलगरी। बिल्कुल। एंड एंड तमन्ना, यहाँ रिक्रिएशन राइट, इन द सेंस हाँ, के हम बैंफ से वी आर जस्ट व्हाट, वैसे टेक्निकली तो कहना चाहिए 1 सवा घंटा में, मेरी मियाँ की ड्राइविंग पर 50 मिनट, तो यू आर जस्ट 50 मिनट्स अवे फ्रॉम बैफ। क्या करना चाहते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो, कैंपिंग करना चाहते हैं, अब लेक्स पे स्की करना चाहते हैं, स्केट करना चाहते हैं, फिशिंग करना चाहते हैं, क्या वीआरबीओ जाके रहना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, हाइक करना चाहते हैं, कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, बे इंतहा एक पूरी लाइफ टाइम भी कम है एक्सप्लोर करने को, कि हर पहाड़ हर लेक हर हाइकिंग ट्रेल तो कर भी नहीं सकते। बिल्कुल। इनसाइड द सिटी, सिटी का बहुत बड़ा फंडेड प्रोग्राम है फॉर रिक्रिएशन बिल्कुल। फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर एडल्ट्स। बच्चा क्या करना चाहता है, स्विमिंग करना चाहता है, सॉकर खेलना चाहता है, स्केटिंग करना चाहता है, हॉकी खेलना चाहता है, बास्केटबॉल खेलना चाहता है, लेक्रोस खेलना चाहता है, हर चीज है ऑन। ये सिटी का है विच इज अ सब्सिडाइज्ड प्रोग्राम। ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव वाईएमसीए, कितने वाईएमसीए हैं हर क्वाड्रेंट में, दो बिल्कुल। दो तीन तीन है, ठीक है। बिल्कुल। क्या नहीं होता है वहां, बिल्कुल। योर लाइफ इज व्हाट यू मेक ऑफ इट। हाँ, सो देयर इज लॉट्स ऑफ रिक्रिएशन अवेलेबल। आई थिंक यहाँ ज्यादा नेचर की जो बहुत लोगों में अप्रिसिएशन है। सो लोगों का जो एक एक होता है कि बाहर हम्म जाकर समर्स में हाइक करना, इवन विंटर्स में हाइक करना, पूरे जिस जिस हर सीजन के लिहाज से यू जस्ट हैव टू बी ड्रेस प्रॉपर्ली, राइट? लाइक हम्म गुड गुड शूज, आपकी रिक्रिएशन की जो ज्यादा फैसिलिटीज हैं, बिकॉज आई थिंक ज्यादा रिक्रिएशन की डेफिनेशन भी हर एक की डिफरेंट होती है, राइट? तो यहाँ जो रिक्रिएशन है वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स और आउटडोर्सी एक्टिविटी को कंसिडर किया जाता है। यहाँ थिएटर्स भी बहुत हैं, फिल्म्स बहुत अच्छी लगती हैं, यहाँ फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, यहाँ कॉमिक एक्सपो होता है, अभी अप्रैल के अंदर होगा। सो कैलगरी स्टैम्पीड होती है समर्स के अंदर। सो स्ट्रीट फेस्टिवल होते हैं, लाइलैक फेस्टिवल होता है, फूड फेस्टिवल होता बिल्कुल। है। या फिर बिल्कुल। तमानिया बस आप देसी हैं, बिरयानी का पतीला ले जाके पार्क में बिरयानी खाना चाहते हैं, वो भी बहुत लोग कर बिल्कुल रहे आप वो भी हैं, कर जो सकते हैं। करना है करें, खुश रहें। City हाँ parks are amazing. There are beautiful city parks. They've got like fire pits जिनको आप access कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं. There are skating rinks. आप इन सब चीज़ों को आप कर सकते हैं. जो ड्राइविंग डिस्टेंस के ऊपर बहुत अच्छी खूबसूरत जगहें हैं, राइट? लोगों को कई दफ़ा होता है कि ऑफ कोर्स लाइक कनाडा जो है ना बहुत वो है, जैसे कहते हैं ना बहुत लैंड है इस इलाके के अंदर, बट आपको यहाँ बीसी की बहुत थोड़ी वार्मर वाटर लेक्स हैं, क्योंकि यहाँ की अल्बर्टा की लेक्स थोड़ी ज़्यादा कोल्ड वाटर होती हैं। आप बीसी की तरफ जा सकते हैं, आप नीचे साउथ जाएं तो आप यूएसए जा सकते हैं। देर आर लॉट्स ऑफ लाइक इवन विद इन ड्राइविंग डिस्टेंस आप बहुत जगहों के ऊपर जा सकते हैं। डे ट्रिप्स की यहाँ अल्बर्टा के अंदर बहुत डिफरेंट बहुत लाइक डिफरेंट तरह की आप कल्चर है। एक्सपीरियंसेस हाँ
कल्चर है. सो जस्ट बी ओपन, राइट? जस्ट डोंट थिंक कि अच्छा मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक मेरे जहन में ये चीज थी जो मुझे करनी है. तो ऐसा ऐसा थिंग्स आर थिंग्स आर चेंजिंग. अब तो कोविड की वजह से और चेंजेस हो रहे हैं. यहाँ हमारा जो ग्लेनबो म्यूजियम है उसका उन्होंने मतलब पूरा वो कर दिया, फ्री एक्सेस कर दिया है, जो नई फंडिंग मिली है. उसके अलावा यहाँ कैलगरी के अंदर जू है, यहाँ एक हेरिटेज पार्क है जो बहुत Tamania अच्छा है. library. We can not make a लाइब्रेरी, video on यस. Calgary and talk about library. Allah Mia, library is free. And library क्या library है? Calgary library. मतलब छोटे से न्यू बॉर्न से लेके बुढ़े बाबे तक के लिए उनके पास हर चीज है. चाहे किताब पढ़ना चाहते हो, चाहे वीडियो रेंट करना चाहते हो, चाहे प्रिंट आउट करना चाहते हो, चाहे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, सीवी बनाना चाहते हो, वो इतनी क्लासेस करते हैं. कितनी क्लासेस करते हैं, ईएसएल की क्लासेस करते हैं, सिटीजनशिप टेस्ट की क्लासेस करते हैं, मॉम एंड बेबी कितने प्रोग्राम्स करते हैं. लाइब्रेरी इज योर एक्सीलेंट एक्सीलेंट रिसोर्स. सीपीएल की सबसे वेबसाइट पे पहले जाएं, आप फ्री में कार्ड बनाएं. बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल. तो इट इज़ वी आर एक्चुअली आई फ़ील लाइक सदफ हम बहुत स्पॉइल हो गए हैं कैलगरी रहकर. अब मैं कैलगरी में रही हम्म, हूँ, मैं और मुल्कों में जाती हूँ ना तो मुझे वो गंदे लगते हैं. मैं कहती हूँ हाय यार स्ट्रीट कितनी हाँ, गंदी है, क्योंकि हमें वाकई कैलगरी में इतनी आदत हो गई. यहाँ की फैसिलिटीज़ आर सो गुड, सिटी सर्विसेज़. यहाँ की हवा बहुत क्लीन है. ये एक बहुत एक ऐसी बात है जिसको हम हवा बहुत साफ प्रोटेक्ट है वाकई. करते हैं. हम्म, तो मेरी बहन तो मनीला से आई थी, तो वो बाहर खड़े होकर ना कहती थी मैं लगता है मैं ठंडे-ठंडे ना डीप ब्रेथ्स लूँ, क्योंकि यहाँ की कितनी क्लीन एयर है. सो बट यू हैव टू बी, एंड एज सदर वाज सेइंग, यू हैव टू बी लर्न हाउ टू अडैप्ट एंड चेंज योरसेल्फ. तो यहाँ आकर सिर्फ कंप्लेन ना करें कि ओ यहाँ बहुत सर्दी है, या लुक एट द पॉजिटिव्स जो विच सिटी दिस सिटी ब्रिंग्स टू यू, राइट? आई एम अ स्मॉल बिजनेस, आई रन एज अ स्मॉल बिजनेस. उसको कहते हैं अल्बर्टा एडवांटेज. जब मैं किसी को कोट करती हूँ तो मैं अपनी इनवॉइस के साथ सिर्फ 5% लगाती हूँ, विच कोई और बिजनेस 13% लगाएगा अगर ऑन्टेरियो का होता है. सो आपने फॉरन अपने जो जिसको आप कस्टमर को एक एडवांटेज दे दिया, राइट, कि आपसे 5% चार्ज करें, बिकॉज विच इज द सेल्स जो विच इज जीएसटी विच आई एम गोइंग टू पास ऑन टू द गवर्नमेंट. सो बट आप यू आर कॉस्टिंग लेस टू दैट पर्सन, राइट? सो बहुत इसके ऊपर तो हम इतनी लंबी गुफ्तगू कर सकते हैं. अगर जो हम्म, आज हम और मैंने बातें की, मुझे लगता है सदफ इसके बाद हमें एक वीडियो ये भी करनी चाहिए, how to settle in Canada. I think how to have a good हम्म, successful which is some people are not lucky to have, और उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं. तो we would love, but अगर आपके पास और सवाल हो इस टॉपिक के ऊपर, सो हमसे जरूर पूछिए. सदफ एंड आई वुड लव टू, बिकॉज मुझे लगता है इतना ब्रॉड टॉपिक है कि इसके ऊपर हम हम्म, बहुत बात कर सकते हैं. ट्रू ट्रू. और यकीन करें कैलगरी एक ऐसा शहर है जहां कहीं भी, ये तो मेरी गारंटी है, कहीं से भी लैंड करेंगे ना, चाहे आई नो लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अगर टोरंटो से लैंड करेंगे ना तो दिल खुश हो जाएगा कि शुक्र है हम कैलगरी आ गए. इतने बिग स्काईज हैं, साफ हवाएं हर जगह से. मेरे घर की खिड़कियों से माउंटेन दिखता है. कहीं से भी टर्न लो, एग्जिट ले रहे हो, आपको माउंटेन्स दिखते हैं. ऐसा नहीं है अर्बन जंगल कि लोगों के बैकयार्ड मिले हुए हैं और बंदे पे बंदा चढ़ा जा रहा है. हर एब्सोल्युटली एवरी सिंगल बिग सिटी फैसिलिटी इन अ वेरी गुड मैनेजेबल पॉपुलेशन एंड सेटिंग है. ना ये बहुत छोटा टाउन है, ना ये बहुत ही साइकोटिक टोरंटो, न्यूयॉर्क, शिकागो टाइप जगह है, बट एवरी बिग सिटी फैसिलिटी है यहाँ पे. हाँ, आई थिंक दैट्स अ वेरी, आई थिंक द कम्यूट इज अ वेरी गुड पॉइंट. लाइक ट्रैफिक जो है हम्म. यहाँ जो है हम बहुत कोई दूर जगह हो तो हम कहते हैं हाय अल्लाह, वो तो आधे घंटे दूर है. तो मेरा जो भाई हाँ, अल्लाह सियाटल में मियाँ रहता है, 25 मिनट जाना पड़ेगा. हाँ, एंड ही लाफ्स एट हाँ. इट. मेरा भाई वो कहते हैं तुम्हें आधे घंटे की जगह दूर लगती है. मैंने कहा हाँ भाई बहुत दूर है. तो उनके लिए ये एक रेगुलर कम्यूट है. सो इन चीजों से क्या फर्क हाँ, पड़ता है? इन चीजों से आपके लाइफस्टाइल पे फर्क पड़ता है. इट मेक्स अ क्वालिटी ऑफ डिफरेंस. लाइफ. हाँ. क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिल्कुल, कि आपकी आपकी सोशल लाइफ पे फर्क पड़ता है. अगर मुझे अपनी किसी दोस्त से मिलना है तो मुझे उसके लिए मिलने के लिए बहुत दूर ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगी, मेरे बच्चे अपने दोस्तों से मिल सकते हैं. आप एक अच्छा, आप ज्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारते हो रादर देन आप गाड़ी में बैठे हुए जस्ट फ्रस्ट्रेट हो रहे हो. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू जैसे हैव 401 पे, टू. हाँ, जैसे आपकी 401 पे आप दो दो घंटे अपनी जिंदगी के जाया नहीं करें. यू कैन गो फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द टाउन सिटी टू द अदर इन मैक्स 35-40 मिनट्स ऑन अ वेरी गुड हाईवे, डियरफुट हाईवे या स्टोनी सारसी, जो भी आप सड़क लेना चाहते हैं, गूगल मैप्स विल टेक यू. और क्या कहते हैं, सेम विद, अगर आप कहीं सबर्ब में रहने से, मैं सबर्ब में रहती हूँ, वहां की ट्रेन स्टेशन डायरेक्ट आपको डाउनटाउन लेके जाएगी. मैं बिल्कुल कैलगरी के, मतलब मैं एक ऐसी कम्युनिटी में रहती हूँ जहाँ वेलकम टू कैलगरी का बोर्ड लगा है. तो इससे ज्यादा एक्सट्रीम आप हो नहीं सकते. तो यहाँ से डाउनटाउन ट्रेन जब जाती है 35 मिनट्स लगते हैं. मेरे पास ट्रेन स्टेशन है मेरी कम्युनिटी में, जो न्यूअर एरियाज हैं, जो बहुत सारे एक्चुअली,
जैसे कि ये है क्रेसमोंट है, जैसे कि सेज हिल, नोलैंड हिल वाला, ये बहुत एक्सट्रीम जो कम्युनिटीज बनी है, आपको पता है वहां से डेडिकेटेड बस सर्विस चलती है सुबह सुबह और शाम में टू डाउनटाउन। तो तो बेसिकली वो बस रुकती ही नहीं जाती, आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, समझे 25-30 मिनट्स में आप कहीं भी रह रहे हो डेडिकेटेड आप डाउनटाउन पहुंच सकते हैं बिल्कुल सुबह के वक्त। बिल्कुल। सो यू नो व्हाट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है कि आप, ये बिल्कुल। नहीं है कि आप कहीं रह रहे हैं ओकविल और मिसिसागा में और आप 5 बजे उठेंगे क्योंकि आपको 8 बजे जो है वो टोरंटो डाउनटाउन में पहुंचना है, ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। So let us know if you have any specific या questions. सदफ, नीचे अपने बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, so I should get जा going. रहा हूँ। So thank you so much, Sadaf, for your time, and all of you, let us know, if you have any specific questions. ठीक है? Take care, टेक Lafez. केयर।